तो कैसे हैं आप लोग बताइए। काफ़ी नए बच्चे हैं, आज बहुत बच्चे लाइव हैं क्योंकि आज आप लोगों को एप्लीकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन भेजा गया है। ठीक है, आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन गया होगा बिल्कुल कि हाँ आपकी क्लास जो है वो 4:40 होने वाली है। थोड़ी हमारी टेक्निकल टीम जो है ना वो आलसी है। 3 बार 4 बार सिस्टम जो है आज बंद हो गया था, इस वजह से इतना टाइम लगा। बिल्कुल, तो आप सभी के कमेंट मुझे देख रहे हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। जितने नए स्टूडेंट हैं, 2-3 बातें आप लोगों को बता दूं मैं कि आप लोगों को कमेंट, आपके कमेंट आपको ही दिखेंगे, ठीक है, और आपके कमेंट किसी और को नहीं दिखेंगे, सिर्फ मुझे दिखेंगे। जैसे आदित्य ने लिखा हाय सर, नीतू कुमारी ने लिखा है गुड इवनिंग, ठीक है, विशाल सोंकर ने लिखा है प्लीज चेक इफ यू आर रीडिंग माय मैसेज। तो ये एप्लीकेशन में फीचर्स इसीलिए डाला गया है ताकि आप लोग अपने बिना हिचक के डाउट पूछ सको। अक्सर ऐसा होता है भाई, बिल्कुल ठीक है, कि स्टूडेंट जो होता है वो कतराता है अपने डाउटों को लेकर। ठीक है, हाँ ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग प्रीति, तो बढ़िया हूँ मैं। तो मैंने कुछ एप्लीकेशन पर हम काम कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छी आप लोगों के लिए काम हो रही है। जैसे क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट, ठीक है, कि क्वालिटी को कैसे अप करें डाउन करें, सभी चीज़ों को लेकर। दूसरा, आप लोगों के लिए कुछ फ्री क्विज जो है वो भी डलेगा, कुछ मॉक टेस्ट भी डलेंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी डलेंगे, ठीक है। तो सेक्शनल मॉक टेस्ट भी डालने की तैयारी हो रही है। और जैसे कैसा लगा आज आप लोगों को एप्लीकेशन की तरफ से मैसेज आया, मतलब मैं व्हाट्सएप पे तो मैसेज करता ही था, लेकिन आज आप लोगों को एप्लीकेशन की तरफ से मुझे लगता है मैसेज गया होगा कि मैथ्स की आपकी क्लास है। इस वजह से आज काफी 2 गुना 3 गुना बच्चे लाइव हैं। चलो भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सर मेरी फर्स्ट क्लास है तो सर पहली क्लास देखनी पड़ेगी क्या? देखो, जितने स्टूडेंट नए ज्वाइन हुए हैं उन सभी के लिए एक छोटी सी बात, अगर आपने मैथ इसके पहले कभी नहीं पढ़ा है तो आप इस क्लास को ना देखें, आप पहले परसेंटेज से क्लास को स्टार्ट करें, क्योंकि फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, फिर 2 बातें आप मुझे खरी खोटी सुना के चले जाओगे। तो उससे बेहतर है कि जिन्होंने मैथ अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, एकदम फर्स्ट हैं, फ्रेशर हैं, बिल्कुल हैं, तो वो पहले परसेंटेज की वीडियो देखें। और जो कंटिन्यू कर रहे थे अब तक क्लासेस को, जैसे टाइम एंड वर्क मैं आज कराऊंगा, तो टाइम एंड वर्क के ही 2-3 पार्ट होते हैं, ठीक है, टाइम एंड वर्क, वर्क वेजेस, और उसके बाद आता है पाइप सिस्टम। तो आज एक क्लास में पूरा वर्क एंड वेजेस खत्म हो जाएगा, कार्य और मजदूरी, ठीक है। चलो, तो चलो क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। वर्क और वेजेस को देखते हैं। कितने बच्चे एक्साइटेड हैं बताओ? हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, ठीक है। हाँ, कुलभूषण तिवारी आपको आंसर मिल गया है, बिल्कुल। चलिए, आनंद कुमार व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 6204762313। हाई सर, हाई सर, हाई सर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो क्लास को शुरू करते हैं। देखो, वर्क वेजेस कुछ नया टॉपिक नहीं है। जैसे टाइम एंड वर्क पढ़ते थे ना, टाइम एंड वर्क का मतलब क्या होता है? बाप रे, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क का मतलब 500 बच्चे लाइव हैं अभी तो इतने तो यूट्यूब पे भी नहीं होते हैं जितने एप्लीकेशन पे अभी लाइव हैं, बताओ। 500+ स्टूडेंट लाइव है यहाँ पे। चलिए, तो देखिए, जैसे आप टाइम एंड वर्क पढ़ते थे, तो टाइम एंड वर्क में आपने एक चीज सीखा था, ठीक है, कि एफिशिएंसी भी होती है, कार्य भी होता है, और टोटल वर्क भी होता है। तो एक बात बताओ, मैं एक छोटा सा बात पूछना चाहता हूं आपसे। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर शिवानी शर्मा है, तो शिवानी जी, एक छोटी सी बात है, मान लीजिए कि आपके घर में दिवाली का काम होता है, ठीक है, दिवाली के काम में दिए बनाने का काम होता है, कि दिवाली के लिए आपको दिए बनाने हैं, ठीक है। मान लीजिए हर दिए का जो दाम है वो 1 रुपया है, ठीक है, हर दीपक का दाम 1 रुपए है, और मैं जो हूं मैं 5 दीपक बना लेता हूं, ठीक है, 1 घंटे में, और 1 घंटे में आप 10 दीपक बना लेती हैं, ठीक है। मैं 1 घंटे में 5 दीपक बना लेता हूं और आप 1 घंटे में 10 दीपक बना लेती हैं, ठीक है। बड़े अच्छे से समझिएगा जो मैं समझाना चाहता हूं, फिर आपको ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है ये बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं जो हूं 1 घंटे में कितने बना रहा हूं? 1 घंटे में मैं 10 दीपक बना रहा हूं, ठीक है। और शिवानी जो है वो 1 घंटे में, मैं 1 घंटे में 5 बना रहा हूं, और शिवानी जो है वो 1 घंटे में कितने दीपक बना रही हैं? ठीक है, 1 घंटे में वो 10 दीपक बना रही हैं, सपोज करो ऐसे। अब बात यहां होती है कि क्या जो 1 घंटे में ज्यादा दीपक बनाएगा पैसे उसी को ज्यादा मिलेंगे? ठीक है, वर्क वेजेस में जो एक स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर जो ज्यादा काम जिसने किया होगा ना, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे, ऐसा नहीं है मेरे भाई,
ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक छोटा सा बात समझाऊं। मान लो कि बेशक मैं 5 ही दीपक मंगाता हूं, मैं कछुआ ही हूं और शियानी जो है वो आपको खरगोश है। ठीक है, मैं थोड़ा धीरे काम करता हूं, ये थोड़ा ज्यादा काम करती हैं, लेकिन हो सकता है मैं 10 दिन काम कर दूं और ये सिर्फ 2 दिन काम करने के बाद खरगोश बन के रुक जाएं और मैं कछुआ बन के चलता रहूं। तो 10 × 5 जो है मैं 50 दीपक बना दूंगा और ये जो है सिर्फ 20 दीपक बनाएंगे। यानी अगर मुझे रुपए कमाने होंगे तो मुझे 50 रुपए की कमाई होगी और इनको रुपए कमाने होंगे तो 20 रुपए की कमाई होगी। तो यानी एक बात आप समझ गए, यानी वेजेस। वेजेस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसका मतलब होता है मजदूरी, दिहाड़ी। क्या होता है? मजदूरी या दिहाड़ी। ठीक है, कि कितना मजदूरी दे रहे हो, कितना दिहाड़ी दे रहे हो। तो वर्क या वेजेस आपको मिलता है, वो कितना मिलता है? वो एफिशिएंसी के बराबर नहीं होता। ठीक है, वो दिन के बराबर नहीं होता, वो एफिशिएंसी इनटू कितने दिन आपने काम किया वो इसके बराबर होता है। यानी आप सीधा का सीधा बोले तो ये टोटल वर्क के बराबर होता है। ठीक है, आप जितना काम करेंगे उसी अनुपात में आपको पैसे मिलेंगे। अगर मैं 10 दिन काम करूंगा और एक दिन में 5 दीपक बनाता हूं, यानी टोटल वर्क जो होगा, अगर टोटल वर्क 50 किया है तो 50 रुपए, इन्होंने टोटल वर्क 20 किया है तो 20 रुपए। समझ रहे हो? तो पैसे जो मिलते हैं वो टोटल वर्क के रेशियो में मिलते हैं और टोटल वर्क आपको पता है क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। यानी आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो मजदूरी होती है वो एफिशिएंसी इनटू टाइम होती है। तो यहां से एक छोटी सी बात भी ऐसी समझी जा सकती है कि अगर 2 लोगों की कार्यक्षमता समान है, अगर 2 लोगों की कार्यक्षमता समान है, मतलब मैं भी 5 दीपक बनाता हूं, ये भी 5 दीपक बनाती हैं, तो जो ज्यादा दिन काम करेगा, जैसे ई को आप कांस्टेंट रख दीजिए, ई को आप रोक दीजिए। ठीक है, जैसे यहां से आप समझ गए, आप यहां से समझ गए कि पैसा बराबर वेजेस बराबर क्या हो जाएगा भैया? एफिशिएंसी इनटू टाइम। मैंने कहा ये बंदा कांस्टेंट है, ये बढ़ता ही नहीं है, यानी पैसे जो होंगे उस केस में टाइम के प्रोपोर्शन हो जाएगा। जो जितना ज्यादा दिन काम करेगा वो उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। मैंने कहा कि बराबर दिनों में काम करने हैं, बराबर दिन, एक ही दिन काम करना है। एक दिन में ये 5 बनाता हूं मैं, ये 10 बनाती हैं, यानी जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसका जो पैसा होगा वो उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो बस वही बात यहां पर लिखा गया है आपके कॉपी में। एक छोटा सा बात मैंने लिखा है इंग्लिश वालों के लिए भी, हिंदी वालों के लिए भी, कि रेशियो ऑफ जो वर्क होता है, रेशियो ऑफ जो टोटल वर्क होता है उसको बोलते हैं रेशियो ऑफ वेजेस। यानी पीछे टाइम एंड वर्क में आप जहां जहां पढ़ रहे थे, जहां जहां वर्क आ रहा था, अब वहां वहां वेजेस को लिखना शुरू कर देंगे। वर्क मतलब वेज, वर्क मतलब वेज। ठीक है, या आप उल्टा भी बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ वेजेस इज कॉल्ड रेशियो ऑफ वर्क। ठीक है, हिंदी वाले समझ लो कि कार्य के अनुपात को मजदूरी का अनुपात कहा जाता है या फिर मजदूरी के अनुपात को कार्य का अनुपात कहा जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जहां जहां पीछे कार्य आता था बस कुछ नहीं करना, वो वर्क को हटा के वहीं डब्लू लगा देना है। डब्लू हटेगा, डब्लू आएगा, वो डब्लू वर्क था, ये डब्लू वेज है, और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है वर्क वेजेस में पढ़ना। बिल्कुल ठीक है, चलो तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। सरयू कुमार, एक बार आप अपना कमेंट फिर से भेजें, आपका कमेंट काफी ऊपर चला गया है। ए और बी जो है किसी काम को 15 दिन और 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि काम खत्म होने के बाद उनको 30,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, मान लो ये ए बदनाम मुन्नी है और बी जो है शीला है। ठीक है, तो मुन्नी और शीला ने जो है एक डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया कि हम भैया एक डांस कंपटीशन कराएंगे और डांस कंपटीशन में देखेंगे कि जो है बदनाम मुन्नी ज्यादा अच्छा डांस करती है कि शीला ज्यादा अच्छा डांस करती है। डांस का जो प्राइस है मान लो कि बोला गया है 30,000 रुपए, दोनों को मिलकर करना है कोई काम। तो उसमें पूछा है कि मुन्नी का भैया कॉन्ट्रैक्ट कितना होगा, उसको कितने पैसे मिलेंगे। तो सेम तरीके से था जैसे आप टाइम एंड वर्क में पढ़ते थे ना, आप लोग उत्तर दे दोगे कैसे? देखो, टाइम एंड वर्क में आप पढ़ते थे कि ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, ए किसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, बी किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? अगर हम बात करें तो 30 दिनों में करेंगे। यानी ये रोज का रोज कितना काम करेगा? 2 यूनिट, और ये रोज का रोज काम करेगा 3 यूनिट। यहां तक तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आई होगी। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला? मैंने आप लोगों को ये बात बोला है कि देखो, पैसे जो बढ़ते हैं ना, पैसे जो बढ़ते हैं वो कभी ऐसे मत सोच लेना कि 2:3 में बढ़ जाएंगे या 30 का मान उतना दे रखा है। इंडिविजुअल तरीके से निकालो। देखो, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ठीक है, ए और बी किसी काम को कंप्लीट करते हैं 15 दिन और 10 दिन में। उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, कितने का मिला? 30,000 का मिला। तो ए का शेयर जो है कॉन्ट्रैक्ट में कितना है? ए का शेयर जो है कॉन्ट्रैक्ट में कितना है?
बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर देखो, जो आप समझोगे, आपने कहा कि सर ये 2 यूनिट काम करता है डेली का डेली, और ये 3 यूनिट काम करते हैं, और दोनों ने बराबर समय पर काम किया है। दोनों ने, वहीं तो बोला गया है ए और बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन इतना, दे कॉन्ट्रैक्टेड टू पीस ऑफ वर्क इन इतना, मतलब उन्होंने बराबर दिन काम किया है। तो अगर आप समझेंगे, अगर आप छोटी सी बात समझेंगे, जैसे मैंने आपको लिखाया था कि वेज बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, वेज बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी दोनों बराबर दिन तक काम करते हैं तो समय हट जाएगा। अगर समय हट जाएगा तो जो पैसे मिलेंगे वो उनकी एफिशिएंसी के अनुपात में मिलेंगे, जो पैसे मिलेंगे वो एफिशिएंसी के अनुपात में मिलेंगे फिर, ठीक है। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो मान लो ये 2 यूनिट काम करता है, ये 3 यूनिट काम करता है, तो ए वाला बंदा अगर 2 यूनिट के हिसाब से मान लो यहां पर 10 दिन काम करता है, और बी वाला बंदा, जैसे मान लो यहां पर आपको एक बात समझाता हूं और अच्छे से समझ में आएगा, 30 टोटल काम था, ये 2 काम करता था, ये 3 काम करता था, यानी 5, तो कितने दिनों में काम समाप्त होगा? 30/5। अगर टाइम की बात करोगे कि भैया टाइम टेकन बाई ए प्लस बी टू कंप्लीट द वर्क, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी टू कंप्लीट द वर्क, तो 30/5 क्या लिखेंगे? 30/5 यानी 6 दिन लगेगा। तो आपने कहा होगा कि सर टोटल वर्क जो है किसने किया है? जो ए ने किया है वो कितना किया है? एक दिन में 2 काम, तो 6 दिनों में कितना काम? 2 × 6 यानी 12 यूनिट काम सर इसने किया है, 12 यूनिट काम किया है। टोटल वर्क डन बाई बी, टोटल वर्क डन बाई बी 3 यूनिट काम और 6 दिन, 3 यूनिट काम और 6 दिन, यानी इसने 18 यूनिट काम किया है। फिर आप बोलोगे कि सर जो पैसा बटेगा, यानी ये जो 30,000 बटेगा वो इसी रेशियो में बटेगा, 12:18 में, ठीक है। फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे करोगे। जैसे ये 30,000 रुपए है, ठीक है, ये 30,000 रुपए 12:18 में बटेंगे, यानी 12:18 में, तो आप बोलोगे देखो सर ये 30,000, 18 और 12 ये 30 का मान है, हमें अगर ए का मान चाहिए तो इसको 12 से गुना करना पड़ेगा, और नीचे वाले के चाहिए तो 18 से, 30 से 30 खत्म, 12 × 1000 12,000। लेकिन क्या आपको ये सवाल ऐसे करना था? मेरा मानना है कि क्या आप ऐसे सवाल को करोगे? कभी नहीं करोगे, और नहीं कभी करना है। आप एक छोटी सी बात को समझिए, जब हमने आपको कहा कि दोनों एक ही साथ काम शुरू भी करते हैं और दोनों एक ही साथ काम खत्म भी करते हैं, यानी आपको जो है ये मेथड नहीं लगाना था, आपको ऐसे नहीं करना था। आप समझते कि भाई यहां पर जो टाइम है वो कांस्टेंट है, टाइम जो है वो कांस्टेंट है, ये आपको लिखा नहीं मिलेगा कहीं पे, इसलिए बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिए यहां पर, ठीक है। 10 किताबें छानी है लेकिन कहीं ऐसा कंसेप्ट आपको नहीं दिया गया है। तो टाइम जो है वो कांस्टेंट है। अब टाइम जो है अगर आपको कांस्टेंट है तो हमेशा जो वर्क होगा ना, जैसे मान लो यहां अगर बोलूं वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, जब ये मेरा कांस्टेंट हो जाएगा तो वर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एफिशिएंसी के, वर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एफिशिएंसी के, या वेजेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली हो जाएंगे एफिशिएंसी के। यानी आप सीधा का सीधा बोलते कि सर ये जो 30,000 रुपए है ना, सर ये 30,000 रुपए है ना, सर ये 30,000 रुपए जो हैं 2 + 3 5 का मान है। सर कितने का मान है? 5 का मान है। 2 + 3 5 का मान है। सीधा का सीधा बोलते कि सर ये 5 का मान है, और हमें कितने का मान निकालना है? सर हमें तो जो मान निकालना है वो 2 का, यानी ए का निकालना पड़ेगा तो 2 यूनिट का, और बी का निकालना है तो 3 यूनिट का, यानी ये सर 5 यूनिट का मान है, 2 का निकाल दो। 5 से इसको काटो, 6,000 बार में कटेगा, और 6,000 का 2 गुना कितना होता है? 12,000 जो होगा आपका हंसते खेलते मुस्कुराते उत्तर आएगा। तो कभी भी ऐसा मत करना कि पहले नंबर ऑफ डेज निकालना, फिर उसको गुना करना, और फिर ऐसे करना। इसीलिए मैंने इसको काटा मारा है कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे जो है नहीं करना है। डोंट ऐसे लिख लो, हिंदी में लिख लेता हूं ज्यादा सही रहेगा, कि ऐसे नहीं करना, ठीक है। आपको जो लगाना है, आपको क्या लगाना है? आपको स्मार्ट अप्रोच लगाना है, और स्मार्ट अप्रोच लगाकर बनाना है। हर छोटी बात का ध्यान रखना है भाई, और कोई बात नहीं। कल के दिन हो सकता है एफिशिएंसी बराबर है, तो पैसे जो है वो समय के रेशियो में बटेंगे, बिल्कुल, ठीक है। सर टाइम कांस्टेंट कैसे? नीतू कुमारी,
मान लीजिए कि मैं हूं और आप हैं, हम लोग एक ही साथ काम को शुरू करते हैं और हमारा जो काम भी खत्म होगा। देखो जैसे मान लो यहां पर एक छोटी सी बात को समझो, मानना क्यों है आप समझिए यहां पर कि अकेला अगर ए करेगा तो 15 दिन में करेगा, बी करेगा तो 10 दिन में करेगा। अगर ए और बी मिलकर करे, ए और बी मिलकर करे तो 30 यूनिट काम और 5 काम है यानी 6 दिनों में करेंगे। यानी 6 दिन तक लगातार ए भी काम करेगा, 6 दिन तक लगातार बी भी काम करेगा, दोनों मिलकर करेंगे। तो बात आ गया कि नहीं आ गया कि टाइम कांस्टेंट, यानी जितना टाइम ए लेगा काम को खत्म करने में उतना ही टाइम बी भी ले रहा है। ठीक है, तो जब टाइम इस तरीके से हो जाता है ना, इसी वजह से टाइम को हम नहीं लेते हैं। चलो एक सवाल देखो, प्यारा सा सवाल एक और छोटा सा, अब थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे चीजों को लेकर। योगेंद्र, टुडे आई हैव एनरोल्ड इन दिस कोर्स, होप जर्नी वुड बी ऑसम। चिंता करने की कोई बात नहीं है, एक पल आएगा कि आप हंसते खेलते मुस्कुराते 10 लोगों को और बताओगे। एक मैन है, एक बॉय है, जिसको 800 रुपए जो है आपको वेजेस के तौर पर मिलता है। कितने दिनों के लिए? 5 दिनों के लिए। ठीक है, बोला है कि एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 480 रुपए मिलते हैं। ठीक है, पुरुष की कार्यक्षमता लड़के की कार्यक्षमता की दोगुनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितना रुपए कमाएगा? ऊपर शायद हिंदी में मुझे लग रहा है कि गलती होगी, एक बार हिंदी को जो डेटा है वो सही मानेंगे। यहाँ 800 नहीं है, ठीक है, ये 480 है, ये 480 है। चलो एक बार देखते हैं 800 पे भी 480 पे भी, देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बोला है कि भाई एक मैन है एक बॉय है, रिसीव इतना छोड़ो, दे डिड टुगेदर। मैन की जो एफिशिएंसी है वो लड़के की एफिशिएंसी से दोगुनी है। मैंने क्या कहा था, पैसे किस में बढ़ते हैं? मैन, मैन हो गया और ये लड़का हो गया भाई। ठीक है, एफिशिएंसी की बात हो गई तो जो पुरुष का एफिशिएंसी है वो दोगुना है, किसके एफिशिएंसी के? लड़के के। यानी इसका दोगुना एफिशिएंसी है, इसका दोगुना एफिशिएंसी है, कोई दिक्कत? ठीक है, दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। मुझे बताओ, दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। ठीक है, 5 दिन तक काम किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई टाइम भी लिख लो यहाँ, ये 5 दिन काम करता है और ये 5 दिन काम करता है। ठीक है, तो यार इसने जो काम किया, टोटल वर्क जो काम किया वो कितना यूनिट किया? 10 यूनिट किया। और इसने जो काम किया वो कितना किया? 5 यूनिट किया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर जो ये 480 रुपए हैं, 480 रुपए है, वो 10 जमा 5 15 के मान है, हमें कितने का मान बताना है? डेली वेजेस ऑफ बॉय, यानी लड़का एक दिन में कितना कमाता है। तो देखो एक दिन में 1 रुपया, 5 दिन में 5 रुपया, यानी 1 का मान बताना है। 5 से 3 बार में काट लो। ठीक है, और यहां से 5 नवा पक्का मुझे लगता है 800 होगा, तभी तो 5 से 16 बार में जाएगा, 160/3 आएगा। जो इंग्लिश है वो सही है, 800 है। हिंदी को आप करेक्ट करिए, हिंदी को करेक्ट करिए, ये 800 रुपए है। मैं आज इसकी हिंदी करेक्ट करवाऊंगा, 800 रुपए। ठीक है, देखिए मेरी बात को समझिए, यहां पर छोटी सी बात है, बिल्कुल ठीक है, छोटी सी बात। पुरुष की जो एफिशिएंसी है वो दोगुना है किसके? लड़के के एफिशिएंसी के। दोनों 5-5 दिन काम करते हैं। सोचो ये अगर 2 रुपए एक दिन में कमाता है तो 5 दिन में कितना रुपए यूनिट कमाएगा? 10 यूनिट कमाएगा। ये अगर 1 यूनिट काम करता है मान लो, और 5 दिन में कितना काम करेगा? 5 यूनिट काम करेगा। इस तरीके से 5 दिनों के बाद दोनों ने जो मिलकर काम किया होगा वो कितना काम किया होगा? दोनों ने मिलकर जो काम किया होगा वो 15 यूनिट काम किया होगा। अब जो पैसे बने हैं, कितने पैसे बने हैं बताओ? 800 रुपए। तो यार ये 15 यूनिट का मान ही तो 800 रुपए है, ये पूरे काम का मान 800 रुपए है। यानी आप बोलोगे जो 800 रुपए बनेंगे वो इन दोनों के वजह से बनेंगे, ये 15 यूनिट का मान होगा। तो आप यहां लिख सकते हो कि 800 रुपया जो बना है वो 15 यूनिट का बना है। अब उसमें ये पूछता है कि डेली वेजेस ऑफ बॉय, लड़के का जो डेली वेज है वो कितना है, वो एक दिन में कितना कमाता है। तो खुद बताओ, वो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो डेली वेज की बात होगी तो 1, 2 दिन का पूछेगा तो इंटू 2, तो एक दिन में वो कमाएगा 1। 5 से काटो तो 3 बार में जाएगा, और 5 से काटो तो 160 बार में जाएगा। 160/3 जो होता है वो 53 सही 1/3 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर, क्या मजाक है यार, सारा कुछ गड़बड़ कर रखा टाइपिस्ट ने। तिरपन सही है। ठीक है, सही पीपीटी देने के बाद भी दिमाग खराब करने वाला काम करते हैं ये। ठीक है, दिमाग खराब होता है। सब कुछ सही करके इनको दिया था मैंने, तब भी एक छोटा सा काम जो है इनसे सही से होता नहीं है।
क्लास में जाके फालतू का डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, फिर बोलते सर दुनिया के परफेक्ट टाइपिस्ट हैं हम। मूड खराब करने वाला काम फालतू का। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अगर मान लो कि इस सवाल को जो है, ठीक है, शॉर्ट दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता था। जैसे आप ऐसे बोलते कि 5 दिन का जो पैसा है, देखो अगर बिना पेन उठाए बनाते अगर टाइम को कांस्टेंट मानकर करते तो बोलते 5 दिन का पैसा 800 रुपए, 1 दिन का पैसा 160 रुपए। समझना मेरी बात को, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं ना सर टाइम कांस्टेंट, तो देखो 5 दिन का पैसा कितना हो गया, 800 रुपए हो गया। तो एक दिन में दोनों को जो पैसे आएंगे वो कितने आएंगे, एक दिन में जो दोनों को पैसे आएंगे वो 160 रुपए आएंगे। एक दिन में 160 रुपए आएंगे, वो आएगा किसके वजह से, 2 यूनिट, इसके वजह से 1 यूनिट, यानी ये जो 160 होगा वो 3 का मान होगा, 160 जो होगा वो 3 का मान होगा। अगर पूछेगा कि प्रतिदिन ए का मान बताओ तो इसको 1 के साथ गुना कर दो, ठीक है, और बी का बताओ या मैन का बताओ तो 2 के साथ, तो 160/3 तब भी क्या आएगा, 53 सही 1/3। तो तरीके अनेक हैं जिससे आप लगा सकते हैं। ये आपको बेसिक था जो मैंने आपको समझाया है कि बेसिक तरीके से आप ऐसे जा सकते थे, और आपके लिए स्मार्ट अप्रोच है ऐसे है, ठीक है, कि 5 दिन का 800 रुपए, 1 दिन का 160 रुपए। ये 160 रुपए जो है वो 2 जमा 1 3 लोगों के चलते हैं, तो 1 की वजह से कितने का होगा, ठीक है, ऑप्शन 53 सही 1/3 होगा। चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ए कैन फिनिश ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी इन 20 डेज, सी इन 25 डेज। वो एक साथ काम करते हैं और उनको जो है 4700 रुपए मिलते हैं। तो बताओ उसमें सी का शेयर जो होगा वो कितना होगा, ठीक है। फिर से आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। ए का जो है हम कितना काम होगा, अब 3 लोगों को हमने इंक्लूड किया है कि ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, बी किसी काम को जो है वो 20 दिनों में करता है, और सी किसी काम को जो है वो 25 दिनों में करता है। तीनों को मिलाकर जो पैसे आते हैं वो कितने आते हैं बताओ, ठीक है, बाद में देखेंगे कितने पैसे आते हैं। 15, 20 और 25 का एलसीएम लोगे तो कितना होगा बताना जरा, ठीक है। 150 ले ले, बताओ। 15, 20 और 25 का 100 लोगे तो होगा नहीं, ठीक है। 200 ले लो, 200 ले लो। 15 एकम 15, 5 50। पंद्रह का 20 गुना है, 20 का 15 गुना है, और 25 का जो है 25 एकम 25, 50 हो गया 12 गुना है, ठीक है। 20, 15, 12 एलसीएम जो आया वो 300 आया, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। बोला गया है कि वो तीनों ने साथ काम किया और पैसे मिले 4700 रुपए। अब वही वाला बात याद करो कि जब 2 लोग थे और 2 लोगों ने, ठीक है, अब क्या यहां पर आप ये पता करोगे कि ए ने कितने दिन तक काम किया, बी ने कितने दिन तक, क्योंकि सभी का जो दिन है वो बराबर आएगा, सभी का जो दिन है वो बराबर आएगा। यानी आपको जो पैसे बांटने हैं, यानी जो 4700 रुपए मान है, आप सीधा का सीधा बोलोगे कि ये जो 4700 रुपीज जो है वो मान है वो कितने का है, 20, 15 कितना हो गया 35, और 35 और 12 कितना हो गया 47 का मान है। आपको सी का शेयर पूछा है, सी का शेयर पूछा है, ठीक है, कि शेयर ऑफ सी कितना होगा, तो भैया इसको 12 से गुना कर देना। क्यों, क्योंकि यहां पर भी टाइम कांस्टेंट हो गया आपका। सवाल में क्या बोला है, ऑल दीज 3 वर्क टुगेदर एंड अर्न। भाई जब एक साथ काम करेंगे तो ये तो निश्चित होगा ना कि वो टी दिनों तक काम करेंगे, टी दिनों तक काम करेंगे, ठीक है, टी दिनों तक काम करेंगे, यानी फिक्स है कि सभी का काम जो है बराबर आएगा। तो यहां पर आपका जो टी है वो कांस्टेंट है। अगर टी कांस्टेंट है तो आपका क्या हो जाएगा, वर्क जो मिलेगा, जो पैसा मिलेगा वो सीधा का सीधा एफिशिएंसी के रेशियो में मिलेगा। वर्क जो या पैसा जो मिलेगा वो एफिशिएंसी के रेशियो में, यानी जो 470 बटा है वो 20, 15 और 12 इन लोगों में बटेगा, जिसमें 12 जो है अकेला ये लेकर बैठा था, तो इसको गुना कर दो तो आपका आ जाएगा 1200। बताओ, इतने बेसिक से बता रहा हूं, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, सभी को क्लियर है। प्रभात, हिमांशु, नीतू कुमारी, मुस्कान पांडे, क्लियर है, बताइए समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं। बहुत बेसिक से बता रहा हूं अभी मैं, एक एक छोटी छोटी बात, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और आप लोग और अच्छा परफॉर्म कर सको। बताइए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखते हैं सबसे पहले किसका उत्तर आता है। कौन है वो शानदार बालक या बालिका जो तहलका मचाएगा और उत्तर देगा सबसे पहले, तो बताओ। ए और बी किसी काम को 10 दिन में, 15 दिन में करते हैं।
ए और बी साथ काम करते हैं 5 दिन, ठीक है। और अब जो है बाकी काम करवाते हैं सी से, ठीक है। एंड द रिमेनिंग वर्क इज डन बाई सी इन 2 डेज। अगर उनको 6,000 रुपया मिले, देखो ये सवाल जब मैं ढूंढ रहा था तो किरण के मुझे लगता है कि पूरी की पूरी जो आपकी लाल किताब है ना, लाल किला समझते हो, लाल किताब में अगर वर्क एंड वेजेस का सवाल ढूंढने जाओगे तो ये सवाल को 10 जगह दिया गया है, बस डेटा बदल करके। क्योंकि लाल किताब जब कॉपी मारी गई थी ना, तो लाल किताब ने कॉपी मारी थी हरी किताब की, ठीक है। लाल किताब ने कॉपी मारा हरी किताब का और हरी किताब ने उसके ऊपर किया था केस, और हरी किताब जो है वो कॉपी मारता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है। तो किसी के पास अपना नहीं है। 10 अलग अलग परीक्षाओं में 10 अलग अलग सेट में ये सवाल आए, डेटा बदल कर आया, उसको कॉपी किया हरी किताब ने, हरी किताब ने डाला तो उसको लाल किताब ने भी डाल दिया, ठीक है। अब लाल हरी आप समझ रहे होगे मैं किस किताब की बात कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूरी नहीं होता है, थोड़ी बुद्धि लगाने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चंस खुद से भी क्रिएट किए जा सकते हैं, थोड़े बेहतरीन क्वेश्चन अगर आप किए तो, ठीक है। तो जो बच्चे लाल किताब या हरी किताब लगाओगे तो आपको वर्क एंड वेजेस में आपके बुक में यही मिलेगा। इसीलिए जब मैं बोलता हूं कि मैं आपको कोर्स करा रहा हूं तो आप सिर्फ एक किताब ढूंढने जाओगे और मैं आपके लिए 10 किताबें ढूंढ के सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं क्लास में। तो अभी कुछ और पे नहीं जाना है, कोई और किताब नहीं लगानी है, कुछ और नहीं करना, जो पढ़ा रहा हूं यही शीट लगाओ, जो पीडीएफ मिलती है उस पीडीएफ को लगाओ और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी मार्केट के सबसे सभी बेस्ट किताबों से फिल्टर करके जो आप लोगों के लिए बेस्ट है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं कंटेंट, ठीक है। ए और बी काम करते हैं 10 दिन और 15 दिन, सीधा का सीधा लिखेंगे भाई यहां पर, और कुछ नहीं लिखेंगे कि ये किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। ए और बी काम करते हैं साथ में 5 दिन, बाद में देखेंगे कितना दिन साथ काम करते हैं, पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे 30, 10 का 3 गुना, 15 का 2 गुना। अब मेरा बात मानो, ठीक है, तो इंडिविजुअल काम लिखना शुरू कर दो। वेजेस के केस में क्या होता है, एसी बंद करना पड़ेगा। अब सवाल में यहां बोला हुआ है कि ए और बी साथ में काम करते हैं 5 दिन। तो देखो, जब पैसा बांटना होता है ना, तो याद करो वो पल जब हमने अपना केस लिया था और शिवानी का केस लिया था, जहां पर मैंने कहा था कि हम दोनों काम तो कर रहे हैं लेकिन अलग अलग दिन काम कर रहे हैं। ए और बी 5 दिन कर रहा है लेकिन सी जो है वो 2 दिन कर रहा है, यानी टाइम कांस्टेंट नहीं है, टाइम बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, हर किसी का अलग अलग लिखेंगे। हम बोलेंगे ए ने कितना काम किया, बी ने कितना काम किया और सी ने कितना काम किया, सीधी सी बात है भाई। तो ए जो है वो 3 यूनिट काम करता है और कितना दिन काम करता है, 5 दिन, यानी ए ने 15 यूनिट काम किया है। बी ने कितने दिन काम किया, 2 यूनिट काम 5 दिन के हिसाब से, यानी 10 यूनिट काम इसने किया। 15 यूनिट ए ने किया, 10 यूनिट इसने किया, दोनों ने मिलकर 25 यूनिट किया। काम तो जो है भाई वो कितना यूनिट था, काम जो है भाई वो तो 30 यूनिट था, काम जो है वो तो 30 यूनिट था, यानी 25 यूनिट इन दोनों ने किया। तो बाकी जो 5 यूनिट काम था, बाकी जो 5 यूनिट काम था वो किसने किया होगा, वो सी ने किया होगा। अब 5 यूनिट काम सी जो है वो 2 दिन में करता है, यानी सी जो है वो डेली के डेली 2.5 यूनिट काम करेगा, ठीक है। सी जो है वो कितना यूनिट काम करेगा, 2.5 यूनिट काम करेगा, ठीक। चलो, तो सी जो है वो 2.5 यूनिट काम करेगा और कितने दिन काम करेगा, 2 दिन काम करेगा, यानी सी ने 5 यूनिट काम कर दिया है। आप ऐसे भी समझ सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब यहां आपको 6,000 रुपए दिए गए हैं इस काम को, तो डेली इनकम यानी 6,000 रुपए मिले हैं, 6,000 रुपए मिले हैं। तो ये 6,000 रुपए कितने लोगों में बटेंगे, टोटल काम कितना है, 30 है, या तो 15, 10, 25, 25, 5, 30 आप बोल दो कि 30 यूनिट काम था। उसमें जो है भाई सी को कितना यूनिट मिलेगा, 5 यूनिट मिलेगा। उसमें सी को कितना यूनिट मिलेगा, 5 यूनिट मिलेगा, क्योंकि इसने 5 यूनिट काम किया है। इसने कितना यूनिट काम किया है, 5 यूनिट काम किया है। 30 से काटोगे तो 2 बार में 5 × 2 1,000 रुपए। सी को कितने मिलेंगे, 1,000 रुपए, कोई दिक्कत की बात, ठीक है।
सी को कितना मिलेगा 1000 रुपए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। चलो अब सी को 1000 रुपया मिलेगा और वो कितने दिन में मिला है, 2 दिन में, तो एक दिन का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 500 रुपए आएगा। ऑप्शन में देखो किसी के पास 500 है, चलो एक के पास 500 है। उसी तरीके से अगर यहां पर देखो तो ये जो 6000 है, अगर वो 30 का मान है तो 10 का मान निकालोगे तो आपको यहां पर आएगा आपको 2000 रुपए, ठीक है। देखो आप बोलोगे सर 6000 जो है वो अगर 30 का मान है, हम 10 का मान निकाले, तो 30 से आप काटोगे तो 2000 रुपए। 2000 रुपए कितने दिनों में, 5 दिनों में, तो एक दिन में कितना, 400 रुपए, ठीक है। फिर 6000 रुपए 30 दिन का, तो 15 दिन का निकालोगे तो आपको 3000 रुपए। 3000 रुपए 5 दिन में, तो एक दिन का कितना, 600, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब क्या इस सवाल को ऐसे ही किया जाता, इतने लंबे में किया जाता, बताओ, ठीक है। क्या इसका कोई शॉर्टकट भी हो सकता था, बताओ, ठीक है। बिल्कुल शॉर्टकट हो सकता था भाई, बिल्कुल शॉर्टकट हो सकता था। देखो इन सवालों को समझो, अगर आप जाओगे तो ये बेसिक है आपका, जो आपका दिमाग खराब करेगा और कोई काम नहीं करेगा। तो ऐसे कभी नहीं जाते हैं आप, कोई भी लाल या हरी किताब उठाओ तो ऐसे घटिया अप्रोचेस मिलेंगे आपको, आपको नहीं जाना है। सवाल को समझो, ए किसी काम को 10 दिन में करेगा और बी किसी काम को जो है सवाल में कितना बोला गया है, 15 दिन करेगा। अब मैं आपको बताता हूं इसका शॉर्ट मेथड। काम भैया हुआ कितने दिनों तक, ठीक है, टोटल काम था हमारा 30, ठीक है। 10 इंटू 3 और 15 इंटू 2। अब आपसे सवाल में बोला गया कि ये लोगों ने जो है 5 दिन काम किया है और बाकी काम को सी के भरोसे छोड़ दिया है। तो आप मुझे खुद बताओ कि जब मैंने टाइम एंड वर्क आप लोगों को पढ़ाया था तो कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग पढ़ाया था आपको, कि शुरू से जब कोई काम करके छोड़ दे तो क्या होगा। तो एक दिन में दोनों 5 यूनिट काम करते हैं और 5 दिनों तक काम किया है, यानी ए और बी ने जो है, ए और बी की अगर हम बात करें, ए और बी ने कितना काम किया बताओ, तो सीधा का सीधा बोलेंगे कि सर एक दिन में 5 यूनिट, तो 5 दिनों में 25 यूनिट। तो जो वर्क लेफ्ट हुआ, कितना लेफ्ट हुआ, 30 यूनिट में से 25 यूनिट कर दिया, 5 यूनिट लेफ्ट हुआ। तो अगर आप एफिशिएंसी ऑफ सी की बात करोगे कि भाई सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो लड़के ने जो है 5 यूनिट काम 2 दिनों में किया है, यानी उसकी एफिशिएंसी जो है वो 2.5 है, उसकी एफिशिएंसी जो है वो 2.5 यूनिट है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ठीक है। चलो अब जरा ए बी और सी की एफिशिएंसी देखो। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी 2.5। यानी जो आपको पैसे मिले, और पैसे कितने मिले बताना, पैसे जो आपको मिले हैं वो तो आपको कितने मिले हैं, 6000 रुपए मिले हैं। और ये 6000 रुपए जो हैं ये एफिशिएंसी के अनुपात में बढ़ जाएगा यहां पर, यानी 6000 रुपए 3 2 5 2 7.5 का मान है, ठीक है। तो अगर ए का मान निकालना है तो ये अगर इतने का मान है तो 3 का मान कितना होगा, बी का मान निकालना है तो 6000 जो है कितने का मान भैया, 6000 जो है अगर आपको 7.5 का मान है तो 2 का मान बता दो, ठीक है। सी का मान बताना है तो 6000 जो है, ठीक है, वो यहां पर 7.5 का मान है, तो यहां पर कितने का मान बताना पड़ेगा, 2.5 का मान बताना पड़ेगा। आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करके देखो, यहां पर इंडिविजुअली कैलकुलेट करके देखो यहां पर, तो आप जब इसको काटोगे 75 का यहां जाएगा, ठीक है, 3 से 25 बार में, और 25 से जो है 3 2 5 5 2 7.5, 25 का 3 गुना जाएगा, यानी यहां पर जो आपको पैसे मिले, समझो अगर हम बात करें कि ए को कितने रुपए मिलेगा, तो ए को 2400 रुपए मिलेगा, बी को कितना रुपए मिलेगा, तो बी को 1600 रुपए मिलेगा, और सी को कितना रुपए मिलेगा, तो सी को 2000 रुपए मिलेगा। यहां पर भी आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि सी को जो पैसे मिल रहे हैं भाई 5 यूनिट का पैसा मिल रहा है। 5 यूनिट का पैसा का मतलब अगर हम यहां पर कैलकुलेट करें तो 1000 मिल रहा है, ठीक है। यहां पर कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, सवाल में देखना एक बार, कुछ हम लोगों ने गड़बड़ किया है। इसकी एफिशिएंसी 2.5 है,
ये एक छोटी सी गलती है, बस 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 बस, यही होता है वर्क एंड वेजेस में। एक बार मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, फिर मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा कि कहानी क्या है, फिर सवाल भी समझा दूंगा और ये कंसेप्ट भी समझा दूंगा कि मैंने क्या लिखा है। एक बार आप लोग सवाल को पढ़ो, बिल्कुल आप लोग एक बार सवाल को पढ़ो, ठीक है। आपको ये तरीका नहीं अपनाना है, ऐसे नहीं करना, इस बात को ध्यान रखना। सवाल को पढ़ो। सवाल में क्या बोला हुआ था? सवाल में बोला हुआ था कि ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिनों में करते हैं, ठीक है। ए और बी साथ में काम करते हैं 5 दिन और बाकी बचे हुए काम को जो है वो सी करता है और पूरे पैसे 6,000 रुपए मिलते हैं। मेरा मानना वहीं पर है कि मान लीजिए ऐसे सवाल को हम दूसरे तरीके से बनाते तो ठीक है। यहां पर देखो, ए का जो आता आपको 3 यूनिट काम आता, बी का जो काम आता वो 2 यूनिट काम आता, बचा हुआ काम था यानी सी का एफिशिएंसी 2.5 यूनिट आया। तो जो ये 6,000 रुपए मिलेंगे, हमेशा ध्यान रखना मैंने क्या कहा था, पैसा जो मिलता है वो पूरा का पूरा वर्क का मिलता है। ये 6,000 रुपए पूरे काम का मिला है, पूरे काम का मिला है यानी 30 यूनिट का मिला हुआ है। ये 6,000 रुपए 30 यूनिट का मिला है। फिर उसमें कुछ बच्चों ने, ठीक है, और सवाल में जो है आपसे ये टोटल नहीं पूछा हुआ था कि भाई उनको टोटल कितना मिला। सवाल में आपसे पूछा हुआ था कि डेली इनकम बताओ कितने का है। तो भाई ये डेली इनकम का मतलब वो डेली एफिशिएंसी कितना हुआ, ठीक है। यानी 6,000 रुपए अगर 30 का मान है तो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। 6,000 रुपए अगर 30 का मान है तो ये 2 यूनिट काम करता है, वही उसका डेली इनकम होगा। 6,000 रुपए अगर 30 का मान है तो 2.5 काम करता है, ये इनका डेली इनकम हो गया। अगर टोटल इनकम बताना होता है यहां पर, अगर टोटल इनकम बताना होता है यहां पर कि भाई टोटल इनकम कितना है, तो हमें यहां पर दिनों की आवश्यकता पड़ती। फिर आप इसको 5 के साथ गुना करते, इसको 5 के साथ गुना करते और इसको 2 के साथ गुना करते और तब बोलते कि 5 दिन में कितना कमाएगा, 5 दिन में कितना कमाएगा और 2 दिनों में कितना कमाएगा। समझे? तो इस तरीके से करते तो ज्यादा बेहतर होता। देखो, पैसा बराबर किसके, पूरे के पूरे काम के। डेली इनकम का मतलब कितना, वो डेली कितना काम करता है, गुना कर दिया। कितना आसान है बताओ, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि मैं लिखकर आपको बताता हूं। अब समझो यहां पर, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। ए किसी काम को जो है करता है वो कितने दिनों में करता है, देखो। ए कैन डू अ वर्क इन 12 दिन, बी जो है उसी काम को 15 दिनों में करता है, सी के मदद के कारण वो उस काम को। अब ये सवाल जो है आप लोग बताओ, क्योंकि इसमें शेयर ऑफ सी पूछा गया है कि सी का पूरा शेयर कितना होगा, सी का पूरा शेयर कितना होगा। सवाल मस्त है, बिल्कुल नाइस कंसेप्ट, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो सेम तरीके से अब यहां पर देखो, थोड़ा पेशेंस रखा करो। ए जो है कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में। बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। आराम से निकाल लेंगे, 12 और 15 का मतलब हो गया 60। 12 पचे 60 और 15 चौके 60। कोई दिक्कत की बात भैया, ठीक है। सी के मदद से दे ऑल टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 5 डेज। क्या मजाक है, फिर से अब लिखना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। सी के मदद से यानी ए अकेला काम करे तो 12 दिन, बी अकेला काम करे तो 15 दिन और सी के मदद से यानी तीनों काम करे तो 5 दिन, यानी एफिशिएंसी आ गई 12। एफिशिएंसी 12 तीनों का जोड़ है। ए की कार्य क्षमता 5 है, बी का अगर 4 है तो 5 और 4 9, तीनों का मिलाकर 12। यानी अगर हम सी की एफिशिएंसी की बात करें तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी आपको 3 यूनिट, ठीक है। आप बोल सकते हो कि एफिशिएंसी ऑफ सी जो है, आप ऐसे ही बोल सकते हो कि सी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है। देखो, एफिशिएंसी ऑफ सी बराबर 12 में से 9 घटा दो यानी 3 यूनिट आ गया। सभी का कार्य क्षमता हमारे पास है, कोई दिक्कत की बात, चलो ठीक है। बोला गया उनको ऑल टुगेदर उसी काम, ठीक है। दे ऑल टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज। अगर उनको 6,000 रुपए मिले किसी काम के लिए तो उसमें भैया सी का शेयर कितना होगा। साधारण सा बात है, सी का शेयर कितना होगा, खुद सोचो। ये जब भी 6,000 रुपए मिलेगा, ये कितने का मान होगा, ये हमेशा 60 का मान होगा, ये हमेशा टोटल वर्क का मान होगा, ठीक है। अगर सी की मजदूरी निकालनी है 1 दिन की तो सी जो है 1 दिन में जो काम करेगा वो कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। बोलो हाँ या ना। 1 दिन में जो काम करेगा वो कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा, ठीक है। उसके बाद सवाल में बोला है कि अगर वो लोग एक साथ काम करे तो उस काम को वो 5 दिनों में खत्म कर सकते हैं, ठीक है। यानी सी ने जो काम किया है वो कितना दिन काम किया है, 5 दिन किया है, तो 5 दिन। ये आ गया आपका कुल कमाई, टोटल इनकम ऑफ सी,
टोटल इनकम ऑफ सी। मैंने क्या कहा था कि जो जितना दिन काम करे उतना दिन गुना कर देंगे। पीछे वाले सवाल में देखो, ये एक दिन की कमाई थी, एक दिन की कमाई थी, एक दिन की कमाई थी। ए और बी ने 5 दिन काम किया था, सी ने 2 दिन काम किया था। यहां पर ये बोला है तीनों ने 5 दिन काम किया। उसी तरीके से 60,000 अगर 60 का मान है तो 5 का मान निकालते ए का आ जाता, 4 का निकालते बी का आ जाता, 3 का निकाला सी का आ जाता। टोटल कमाई का पता करना था, तीनों ने 5 दिन किया, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कर दो, हो जाएगा। 60 से 60 को खत्म करो, 100, 5 इंटू 3 1500। सी ने कितना कमाया? 1500 रुपया कमाया भैया। ठीक है, तो 1500 रुपया जो होगा वो उत्तर हो जाएगा आपका। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी बताइए। अगर आप ऐसे भी देखना चाहते हैं कि सी ने कैसे 5 दिन काम किया, तो टोटल काम 60 था, ये 5 काम करता है, ये 4 करता है, ये 3 करता है, 5 4 9 3 12, 60 को 12 से भाग कर दो तो सी का नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। बताओ क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बताओ। चलो, 3 व्यक्ति, ठीक है, हिंदी पढ़ेंगे इसकी। 3 व्यक्ति 7500 रुपए में काम को करते हैं। पहला व्यक्ति इसे केवल 75 दिनों में कर सकता है, दूसरा इसको 40 दिनों में, जबकि तीसरा व्यक्ति 60 दिनों में काम कर सकता है। उन्होंने, ठीक है, उन्होंने सिर्फ 10 दिनों में चौथे व्यक्ति की मदद से पूरा काम कर दिया। सवाल इनकम्प्लीट लग रहा है। 3 person undertake to piece of work in 7500. First person can do it in 75 days alone, second in 40 days alone, while the third can do it in itna alone. They did complete the work with the help of fourth person in just. यहाँ क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट होना जरूरी है। चलो, इस क्वेश्चन के आधार पर मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं। मान लो यहीं पर दिया होता कि दे डिड कंप्लीट द वर्क विद द हेल्प ऑफ फोर्थ पर्सन, ठीक है, इन जस्ट, मान लो यहां पर 75 है, 40 है, 60 है, और चौथे व्यक्ति के आ जाने के चलते मान लो यहां पर 20 आ गया। मान लो यहां पर 20 आ गया कि चौथे व्यक्ति के आ जाने के कारण मान लो लोगों ने 20 दिन में काम शुरू कर दिया। देखो, पहले आप लोगों को मैंने 2 केसेस बताए कि जब ए और बी काम करे तो, फिर मैंने आप लोगों को बताया कि ए बी काम करे और सी की मदद ले ले तो। अब यहां पर सवाल बनता है ए बी और सी जो है वो काम करे और डी जो है अगर वो जुड़ जाए तो, ठीक है, अगर डी जो है वो जुड़ जाए तो उसके हिसाब से ये सारे ऑप्शंस हो सकता है गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहां मैंने डेटा बदल दिया है। एक स्टूडेंट कहते हैं सर अपने टाइपिस्ट को बदल दीजिए। अब गुस्सा आ रहा है आपको? कल रात को मैं 3:40 में पीपीटी बनाकर सोया हूं, ये पूरा का पूरा मैंने खुद बनाया था पीपीटी। बस मैंने उनको कहा था कि इसकी हिंदी आप टाइप कर देना, ठीक है, और इंग्लिश में जहां पर होगा फ्रैक्शंस उसको देख लेना एक बार। कुछ स्क्रीनशॉट्स थे मेरे अपने पीडीएफ के, ठीक है। 4:30 बजे मैंने यूट्यूब पर कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था, फेसबुक पर 5 बजे मैंने पोस्ट डाला और तब मैं सोने गया। और जब अभी पढ़ाने आओ तो पता चलता है सारा का सारा गलत है, ठीक है, हो जाता है, कोई बात नहीं, आराम से देखेंगे। सवाल को देखो, फर्स्ट पर्सन जो है उस काम को मान लो 75 दिन में करता है, तो मैं बोलूंगा ए किसी काम को 75 दिनों में करता है। बी उस काम को कितने दिनों में करता है बताओ? बी उस काम को 40 दिनों में करता है। सी उस काम को कितने दिनों में करता है बताओ? सी जो है, ठीक है, फर्स्ट कैन डू 75, सेकंड इन 40, वाइल द थर्ड पर्सन कैन डू इट इन 60 डेज। और डी की मदद से, मान लो डी की मदद से मैं अगर बोलूं कि भाई अगर तू डी भी आ जाए यहां पर, ठीक है, और डी का चलो यहां 30 में कर देता हूं, 20 के जगह यहां आप 30 कर लो एक बार, 20 के जगह अगर आप 30 कर लो यहां पर। अब लेते हैं इन सभी का एलसीएम, यहां पर कोई दिक्कत की बात, सभी का एलसीएम ले लो यहां पर, ठीक है। आपको इतना पता है कि 30 और 60 का एलसीएम 60 होगा जो बड़ा वाला होता है, 60 और 40 का 120 होगा, 120 और 75 का अगर आप आ जाओ तो 120 और 75, 75 का दोगुना 150, ठीक है। और यहां पर आप ऐसे बोल लो 15 और 12 का एलसीएम यानी, ठीक है, यहां पर आपको लेना पड़ेगा 360, ठीक है। मान लो यहां पर हम कितना ले ले, 120 और 75 का हमें जो है एलसीएम लेना है। अगर आप 5 से काटोगे तो 25 का ये 3 गुना है, ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो 5 इंटू 15 है, और ये जो है 5 इंटू कितना है 24 है, ठीक है। यहां पर 15 इंटू आप कह सकते हो 8 है, और ये कह सकते हो 15 इंटू 5 है। 15 15 दोनों के पास है,
40 इंटू 15, 600 रुपए लगेंगे हमारे। 600 हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है, 600 हमारा एलसीएम हो गया। 75 का कितना गुना भैया? 75 का 2 गुना 150 होता है, फिर अगला 2 गुना 150 होगा। आप यहां से डिवाइड करके देख सकते हो। 8 सते 56, 8 गुना सीधा का सीधा आएगा। 40 जो है यहां पर काट लो तो 15 बार में जाएगा। 60 का 10 गुना और 30 का 20 गुना, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। 15 8 25, 25 10 35, ठीक है। सवाल गलत बन गया कि नहीं बन गया बताओ? देखो यहां पर 15 8 23, 23 10 33, लेकिन यहां पर तो 20 ही आ रहा है, यहां पर तो 20 ही आ रहा है। इसको और कम करना पड़ेगा, इसको और ज्यादा करो। मान लो 40 से करोगे 15 आ जाएगा। फिर अगर मान लो यहां मैं 40 करता हूं तो 15 आ जाएगा, सवाल बनेगा नहीं ना फिर। इसको एक काम करो, अगर मैं 50 करता हूं तो 50 से 5 से 12 बार में जाएगा, जो कि और सवाल को नहीं लेकर आएगा। यानी अगर चारों मिलकर करे, मान लो यहां 60, तो 15 8 23 10 33। अगर मैं 20 करूं तो नहीं होगा, 15 करूं तो 40 होगा। तो 40 होगा। देखो सवाल को मैंने करेक्ट कर लिया है। देखो यहां पर या 15 जो है वो एग्जैक्ट डेटा हो जाएगा, यहां जो फिट बैठेगा, ठीक है। तो अगर 15 अगर आप लेते हैं कि तीनों मिलकर 15 यूनिट काम करेंगे तो ये 40 यूनिट काम करेंगे। ये 15, ये 8 23, 23 10 33। तो अगर आप डी का मान निकालेंगे तो 33 और यहां टोटल काम 40 है, तो डी की एफिशिएंसी 7 आ जाएगी। सवाल में आपसे बोला हुआ है कि दे डिड द कंप्लीट द वर्क विद द हेल्प ऑफ फोर्थ पर्सन इन जस्ट 15 डेज, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय द फोर्थ पर्सन। तो भैया चौथा व्यक्ति को जो पैसा मिलेगा वो सीधा का सीधा निकालो। देखो आप बोलोगे जो तुम 7500 रुपए हो, जो तुम 7500 रुपए हो वो कितने का मान हो? वो 600 यूनिट का मान हो, ठीक है, वो 600 यूनिट का मान हो। और सवाल में पूछा है अमाउंट रिसीव्ड बाय द फोर्थ पर्सन। फोर्थ पर्सन एक दिन में काम करता है 7 यूनिट, और टोटल जो काम करेगा वो कितना दिन काम करेगा? 15 दिन काम करेगा। टोटल जो काम करेगा वो 15 दिन काम करेगा, ठीक है। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले गए। 3 से अगर आप काटोगे तो 2 बार में जाएगा, और 3 से काटोगे तो ये 5 बार में जाएगा, ठीक है। 3 से काटोगे तो 2 बार में, और 3 से काटोगे तो यहां पर 5 बार में, ठीक है। तो 75 इंटू 35/2 ये आएगा टोटल डी की कमाई, जो कि हमारे ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी जो है वो 150 रुपए कमाते हैं, जिसमें ए और सी जो है वो टुगेदर 94 रुपए कमाते हैं। बी और सी जो है वो टुगेदर 76 रुपए कमाते हैं। तो भैया सी कितना रुपए कमाएगा? बहुत अच्छी बात है, सी जो है वो कितना रुपए कमाएगा? तो यहां बोला है कि देखो ए बी सी जो है वो 150 पर डे कमाते हैं। तो आप लिख लीजिए यहां पर, देखो छोटी छोटी बातें हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए बी सी जो है वो कमाएगा 150 रुपए, ठीक है। बोला है ए और सी की जो कमाई है, ठीक है, यहां पर देखो एक एक बात यहां ऐसे लिख लो। ए बी और सी जो कमाते हैं वो कितना कमाते हैं? 150 रुपए कमाते हैं, ठीक है। ए और सी उसमें 94 कमाते हैं। अगर मैं बोलूं कि ए और सी टुगेदर अर्न 94 और बी और सी टुगेदर अर्न कितना भैया? 76। तो डेली अर्निंग ऑफ सी क्या होगा? डेली अर्निंग ऑफ सी क्या होगा? अगर आप सी की डेली अर्निंग निकालना चाहते हैं तो आप अगर इसका 2 गुना, देखो इन दोनों को जोड़ोगे आपस में तो आपको ए जो है वो मिल जाएगा, बी जो है वो भी मिल जाएगा, और सी कितनी बार मिलेगा? सी आपको 2 बार मिलेगा। और इसका मान कितना हो जाएगा? 9 7 16, 170 रुपए, ठीक है। इसका मान कितना हो जाएगा? 170 रुपए। और यहां पर देखोगे भाई तो a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो कितना है? a प्लस बी प्लस सी का मान 150 रुपए। तो अगर आप इसको इसके साथ माइनस करोगे तो a से a खत्म, b से b खत्म, 2c से 1c खत्म, c बराबर कितना आ जाएगा? 20 रुपए आ जाएगा यहां पर सवाल में। तो 20 जो होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, कोई इसमें ज्यादा दम नहीं था। बोला था कि तीनों कमाते हैं 150 रुपए। ए और सी जो है वो कमाता है आपको 94 रुपए, ठीक है। ए और सी की जो कमाई है वो कितनी है? 94 रुपए है, ठीक है। यहां से आप चाहते तो बी की भी इनकम निकाल लेते, तो भी कुछ ज्यादा आप कर नहीं पाते। अगर मान लो बोलते कि 150 में से 94 घटा देंगे, बी का मान निकल जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 150 में से 94 घटा देते हो, 56 आएगा। 56 किसका मान होगा? बी का मान होगा। और बी और सी मिलकर 76 कमाते हैं। बी का अगर मान 56 है और दोनों का 76 है तो सी का जो मान होगा वो 56 होगा, ठीक है।
1250 नहीं है यार, ये खत्म टाइपिस्ट हैं बिल्कुल के बिल्कुल, इनको होश नहीं है, ठीक है। और फेंकेंगे ऐसा कि जैसे जीवन में इनसे बड़ा कोई टाइपिस्ट ही नहीं है। चलिए करेक्ट कर लीजिए। आज तक आप लोग जितनी भी स्लाइड देखते हैं मैं खुद बनाता हूं, ये पहली बार मैंने किसी को अपना काम दिया है और इतना बेहतरीन रेस्पॉन्स मिल रहा है कि पूछिए मत। सवाल को देखते हैं। चलिए, ए, बी और सी एम्प्लॉय होते हैं किसी काम को करने के लिए, ठीक है। कितने काम को करने के लिए? 575 रुपए में। कि ए, बी एंड सी आर एम्प्लॉय टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर ₹575। ए और सी जो है मान लो 19/33 काम को कर देते हैं, तो बी को कितना मिलेगा? देखो, ये धीरे धीरे यहां पर लेवल जो है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे जो लेवल है वो बढ़ते जाएगा, समझना मेरी बात को अच्छे से समझना यहां पर कि धीरे 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 आपका जो यहां पर लेवल बढ़ते जाएगा। लेकिन छोटी सी बातों को समझेंगे। बोला है कि ए, बी और सी को काम करने के पैसे दिए गए हैं 575। ए और सी को जिसमें 19/33 काम कर देना है, यानी टोटल काम आपको यहीं से पता लग गया कि टोटल काम 33 है, जिसमें ए और सी 19 काम करते हैं। तो बताओ बी कितना काम करेगा? बी 14 यूनिट काम करेगा, ठीक है। तो बोला है कि भाई बी को तुम कितने रुपए दोगे? देखो समझो, सवाल में बोला है कि 19/33 काम, यानी टोटल काम 33 है। 33 में ए और सी ने 19 काम किया है। तो आप बोलोगे सर जो हम पैसे देते हैं 575 रुपए देते हैं, ये तो हम टोटल काम के लिए देते हैं, यानी हम 33 रुपीज के लिए देंगे, 33 यूनिट के लिए देंगे। और आपने पूछा सर बी का शेयर कितना होगा? ए और सी ने मिलकर 19 यूनिट काम किया, यानी 14 यूनिट जो काम करेगा वो कौन करेगा? वो बी करेगा। यानी हमें बी का जो शेयर निकालना है तो 14 यूनिट का निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो 33 का यहां पर देखो, 33 से आप एक बार में काटोगे तो 33 हो जाएगा, और यहां 5 चाहिए तो 5 से ही करना पड़ेगा आपको गुना, ठीक है। 33 का जो है वो 15 गुना 575 हो गया, ठीक है। अब कैसे काटा देखो मैंने, 33 का 1 गुना यहां कटेगा, और यहां इक्याई के स्थान पर 5 है, वो तभी पॉसिबल है जब यहां 5 से गुना किया जाए। तो 15 चौके 60 और 15 कम 15 6 21, 210 आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। तो ए, बी और सी किसी काम को, देखो आप लोग नोटिफिकेशन चिल्लाते हो। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं बड़े अच्छे से कि 4:30 का मतलब 4:30 मेरी क्लास फिक्स होगी। अब ये आपको देखना है अभिषेक हो गए कि आपकी क्लास लग रही है कि नहीं लग रही है, कि 4:30 में। आप 4:40 4:50 तक वेट कर सकते हैं। अगर वहां तक नहीं लगती है क्लास तो समझिए क्लास कैंसल है, अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो आपको खुद से जनरस रहना है ना कि 4:30 की क्लास है, मैसेज आया नहीं आ रहे। 500 बच्चे लाइव, हो सकता है सबके पास मैसेज ना गया हो, लेकिन सारे के सारे बच्चों को पता है कि क्लास 4:30 से लगती है, तो हमें रहना है वहां पर, ठीक है। चलो, अब ये एक बड़ा अच्छा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इस सवाल को देखेंगे। एक एक्सपर्ट, एक एवरेज और एक लेजी लेबर है जो काम करते हैं 7, 8 और 10 दिन के लिए। बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल इकलौता ऐसा सवाल है जो हर एग्जाम में पूछा गया है, जो बैंकिंग में भी पूछा गया है, जो एसएससी में ही पूछा गया है, जो रेलवे में भी पूछा गया है, और दुनिया की कोई भी किताब उठा लोगे कंपटीशन की तो उसमें यह सवाल आपको मिलेगा। बड़ा बेहतरीन सवाल है, वर्क और वेजेस का एक बड़ा बेहतरीन सवाल, कि भाई एक विशेषज्ञ, एक औसत और एक आलसी श्रमिक क्रमशः 7, 8 और 10 दिन कार्य करते हैं, और उन्हें साथ में 369 रुपए का श्रमिक मूल्य मिलता है। यदि उनके द्वारा एक दिन किए गए कार्य का अनुपात इतना है तो विशेषज्ञ श्रमिक को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है। अच्छा, ये नहीं कटेगा 575 जो है वो 33 से नहीं कटेगा, बच्चे कह रहे हैं। 5, 10, 17, 17 1 18, 7 1 8, 3 से तो कटेगा ही नहीं यार। फिर ये ए, बी, सी को एम्प्लॉय किया गया है किसी काम को करने के लिए 575 रुपए में। ए और सी को फिनिश करना है इतना ऑफ द वर्क टुगेदर, अमाउंट दैट शैल बी पेड टू बी। 19 13 में से 9 गया, 4 2 में से क्या, 11 से भी नहीं कटेगा, ये 11 से 5 बार में है।
सवाल में ये कट नहीं रहा है ना, 33 से आप लोगों ने कहा कि सर ये 33 से कट नहीं रहा है, गुणा करके देख लो 33 का 15 से, 15 तो ये 45 के 5, 4 हाथ में 15, 45 4 49, यही है ना। 33 इंटू 15, 15 तो 45 के 5, 4 हाथ में, और 15 3 45, 495 होगा यहाँ पर, 495 होगा, करेक्ट कर लो, 495 होगा आपका यहाँ पर एग्जैक्ट। ठीक है, आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें करेक्टेड मिलेगी। ठीक, तो जो 495 है वो कितने का मान है? 495 33 का मान है, हमें 14 का मान चाहिए। अब तो कटेगा ना, 33 से कम 33 और 5 बार में बताओ। ठीक है, 33 से कम 33 5 बार में काट के देख लो, 15 3 45 के 5, 4 हाथ में 15 45 4 49। ठीक है, और 15 चौके 60 के 0, 15 कम 15। अब तो ठीक है भाई, बता दो, अब तो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 15 इंटू 33 165 होता है। कौन है जनाब ये पे 165 वाले, बताना जो ये बात कह रहे हैं कि सर 15 इंटू 33 165 होता है। जरा करके देख लो भाई गुना, जीवन में 15 का 3 से गुना करके 11 से कर लो, 15 3 45, 5 9 और 4। ठीक है, चलो सवाल को देख लो। अगला सवाल देखो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डेटा छोटा था। सवाल में यहां बोला गया है कि एक विशेषज्ञ, एक औसत और एक आलसी श्रमिक क्रमशः 7, 8 और 10 दिन कार्य करते हैं। वो कितने दिन काम करते हैं? मतलब अगर हम उनकी टाइम बोले, देखो एक्सपर्ट के नीचे एक्सपर्ट लिख दो, ठीक है, एवरेज के नीचे एवरेज लिख दो, कोई दिक्कत की बात, और लेजी के नीचे लेजी लिख दो। यहां पर आपसे बोला है कि जो टाइम है काम करने का, ये बंदा 7 दिन काम करता है, ये बंदा 8 दिन काम करता है, ये बंदा 10 दिन काम करता है। ठीक है, और उनको जो तनख्वाह मिलती है वो कितनी मिलती है? वो उनको तनख्वाह 369 रुपए मिलती है। तनख्वाह तो तब मिलेगी ना जब ये पता चले कि उनके कार्य का क्षमता कितना है। कभी भी टाइम के रेशियो में हम पैसे नहीं देते हैं, तो एफिशिएंसी का हम रेशियो पता कर लेते हैं। बोला है कि भाई रेशियो ऑफ वर्क डन इन 1 डे, रेशियो ऑफ वर्क डन इन 1 डे का मतलब जानते हो? इसका मतलब हो गया कि यही इनकी एफिशिएंसी है, यानी 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6, ये इनका रेशियो हो गया। आपको पता है कि नीचे अगर मान लो कि 1/3 1/4 1/6 आ रहा है, तो सभी संख्याओं को ऊपर एक बराबर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो नंबर इनका एलसीएम होगा, ताकि वो काट दे और नीचे कोई संख्या ना बचे। यानी अगर हम 3 4 6 का एलसीएम देखें तो 12 होता है, सभी को 12 के साथ गुना कर देंगे, 12 के साथ गुना करेंगे तो 4 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा और ये 2 बार में जाएगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 4:3:2। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। आपको मैंने पहली क्लास में पहला लाइन ही बताया था मैंने कि पैसे जो मिलते हैं वो पूरे काम पर मिलते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि पैसे इस रेशियो में मिल जाए। अगर पैसा एफिशिएंसी के रेशियो में मिलेगा तो वो एक दिन की कमाई होगी, लेकिन पूरे दिन की कमाई जाननी है तो उनको उनके दिनों के साथ गुना करना पड़ेगा। यानी इसकी अगर कमाई बोले तो 28 यूनिट की थी, इसकी कमाई बोले तो 24 यूनिट की थी, और इसकी कमाई बोले तो कितने यूनिट की थी? 20 यूनिट की थी। बोला है हाउ मच डज द एक्सपर्ट लेबर गेट, एक्सपर्ट ने अपनी पूरी कमाई पूछी है, पूरी कमाई पूछी है। आप ऐसा देखो तो एक्सपर्ट वाला जो है आप बोलोगे 24 28, कितना हो गया भाई? 28 4 32 52, 52 और 20 कितना हो गया? 72। यानी कि जो 369 रुपए आपको मिले हैं, ये कितने का मान है? 72 का मान है। और एक्सपोर्ट वाले को कितना मिलेगा? 28 मिलेगा। एक्सपोर्ट वाले को कितना मिलेगा? 28 मिलेगा। ठीक है, 4 से काटो यहां पर तो 4 से 7 बार में जाएगा, 4 से काटो यहां पर तो 18 बार में जाएगा, 18 से काटोगे यहां पर तो देखो 9 से काटो 2 बार में, और 9 से काटो 41 बार में। ठीक है, 9 से काटो 41 बार में, 7 चौके 28, 287/2, 287/2 मतलब 143.5 है। क्या कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। तो यहां समझेंगे, मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा था कि उनका टाइम का रेशियो देख लो, उनके एफिशिएंसी का रेशियो देख लो, ये आपको टोटल आ जाएगा। जो पैसे बटेंगे वो पूरे के पूरे 72 यूनिट में बटेंगे, जिसमें इसकी जो कमाई होगी वो कितनी होगी? 28 होगी। जिसमें इसकी जो कमाई होगी वो कितनी होगी? 28 होगी। अगर एक दिन की इसकी कमाई पूछता ना, इस नालायक की एक दिन की कमाई पूछता, तो टाइम का हमें जरूरत ही नहीं पड़ता। आप ऐसे भी बोल लेते कि देखो जो तुम 369 रुपए हो, जो तुम 369 रुपए हो, ये कितने लोगों में बटेगा? ये कितने लोगों में बटेगा? तो 4 3 7 और 9,
कितने यूनिट में बचेगा, तो 9 यूनिट में बटेगा। ये 9 जो है वो 9 यूनिट में बटेगा, जिसमें जो है आपको अगर शॉर्ट ट्रिक इसका मैं बताऊं कि शॉर्ट अप्रोच क्या होता, तो आप बोलते कि सर इतना रुपया था। रुपया जो होता है वो हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ता है। अभी टाइम को गोली मारो, टाइम को कुछ पल के लिए गोली मार दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप उल्टा भी कान पकड़ सकते हो, समझो अगर मेरे तरीके से जाओगे तो 4 3 7 और 2 9, ये पैसा जो है बटेगा 9 यूनिट में, जिसमें भाई इसको जो है स्किल्ड वाला जो है, जो ये वाला पर्सन है, उसको कितना यूनिट चाहिए, उसको 4 यूनिट चाहिए। उसको कितना यूनिट, उसका काम है 4 यूनिट का, तो आप यहां गुना करेंगे तो आपको आएगा 41, 4 एकम 4, 4 चौके 16। इतने रुपए की कमाई हुई, ठीक है, इतने रुपए की कमाई हुई, आप बोलोगे ना, ठीक। 4 3 7 दोनों, यहां पर आपका स्किल्ड का पूछा हुआ है, हाउ मच डज द एक्सपर्ट लेबर गेट। 4 3 7 दोनों, यहां पर ये छोटा सा गड़बड़ी हो सकता है, ये छोटा सा गड़बड़ी हो सकता है। 9 चौके 36, 164, फिर आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बड़ा लफड़ा का काम हो जाएगा आपका। ऐसे रहने दो, फिर आप, ये लफड़ा का काम हो जाएगा, ये उल्टा चला जाएगा आपको। आप ऐसे ही बढ़िया है, ऐसे ही समझ लो कि टाइम का रेशियो आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ये हमारा वर्क हो जाएगा, और पैसे कभी भी बटेंगे तो वर्क के रेशियो में बटेंगे, यानी 369 रुपए जो है वो इन 72 लोगों में बटेगा या 72 पार्ट में बटेगा। इसका पार्ट निकालने के लिए 28 के साथ गुना करना पड़ेगा, काम खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वैसे एक और है, फर्स्ट मेथड सही है बिल्कुल, सेकंड मेथड बताऊंगा, फिर वो ज्यादा मेथड हो जाएगा आप लोगों के लिए, वो दिक्कत कर देगा, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखिए। 2 मैन है, 1 वुमेन है जो किसी काम को 14 दिनों में कंप्लीट कर सकती हैं। 4 वुमेन है, 2 मैन है, उस काम को 8 दिनों में कर सकती हैं। अगर मैन को 90 रुपए प्रतिदिन का दिया जाए तो भैया महिला को कितना रुपए प्रतिदिन का दिया जाएगा? ये बात का उत्तर बता दीजिए जल्दी से, ये बात का उत्तर बता दीजिए जल्दी से। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, कि 2 मैन है और 1 वुमेन है, 1 वुमेन है, बताओ, ठीक है, किसी काम को कंप्लीट करती हैं 14 दिन में। बताओ एमडीएच वाला क्वेश्चन, ईशान जैन प्रभात मेघू प्रभात, बताइए, ठीक है, एमडीएच वाला कुछ याद आ रहा है फॉर्मूला? ठीक है, कि टोटल वर्क लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं बताओ? तो आप बोलोगे सर एम के जगह पर लिखेंगे 2 मैन 1 वुमेन, ये हमारा एम हो गया सर। डी के जगह पर कितना लिखेंगे? 14 दिन लिखेंगे सर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात कि 2 पुरुष 1 महिला 14 दिनों में काम को खत्म करते हैं। वाइल 4 महिला, याद आ रहा है, 4 महिला जो है और 2 मैन जो है उस काम को 8 दिनों में खत्म करते हैं। पहले तो हम ऐसा लिखना सीखेंगे, कुछ याद आ रहा है एमडीएच वाला, ठीक है, कि एमडीएच किंग, तो पहले ऐसे लिखना सीखो। रीजन क्या है? ताकि मैन और वुमेन के कार्य क्षमता का अनुपात पता चल सके आपको, और कोई बात नहीं है, ठीक है। जब तक आपको रेशियो नहीं पता चलेगा कि रेशियो इनका क्या था, तब तक आप नहीं बना पाओगे सवाल को। तो रेशियो पता करने के लिए आपने ऐसा लिखा। अब काटिए 2 से 7 बार में, 2 से आप 4 बार में काट लीजिए, ठीक है। यहां पर 7 × 2 14 मैन आ जाएगा आराम से, और 7 वुमेन आ जाएगा, और यहां पर 16 वुमेन आ जाएगा और 8 मैन आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात, यहां मैन 14 है, यहां मैन 8 है, तो यानी यहां 6 मैन आ गया आपको, और 16 में से 7 गया तो कितना आ गया? 9 वुमेन आ गया। काटोगे तो 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, मैन अपॉन वुमेन की जो रेशियो आ गई वो 3/2 आ गई। कितनी रेशियो आ गई? 3/2 आ गई। मतलब इनका जो एफिशिएंसी है वो 3:2 में है। सवाल में आपसे बोला है कि एक व्यक्ति को 90 रुपए रोज का मिलता है, तो महिला को रोज का कितना मिलेगा बताओ? तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे? सर देखो यही 3 जो है ना, ये 3 का मान 90 दिया हुआ है, यानी इसका 30 गुना, मुझे 2 का 30 गुना बताना है, यानी मुझे 60 उत्तर देना है, यही काम खत्म। क्योंकि पैसे जो आते हैं वो किसके रेशियो में बढ़ते हैं? एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ते हैं। क्लियर है? ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 मैन 3 बॉय किसी काम को 7 दिनों में खत्म करते हैं। 9 मैन 5 बॉय किसी काम को 4 दिनों में खत्म करते हैं। अगर टोटल अमाउंट 6000 दिया जाता है, किनको 6000 दिया जाता है? 6 मैन को 4 बॉय को इस काम को 6 दिन में खत्म करने के लिए, तो लड़के को कितना मिलेगा? आराम से चलेंगे, पहला लाइन तोड़ेंगे, पहला लाइन को और दूसरे लाइन को तोड़ो यहां पर, कि 5 मैन और 3 बॉय, तो लिखो 5 मैन और 3 बॉय किसी काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं? किसी काम को जो है वो 7 दिनों में खत्म करते हैं। 9 मैन है और 5 बॉय है,
वो किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, 4 दिनों में करेंगे। यहां पर देखो तो 5 × 7 35 है, और यहां देखो तो 9 × 4 36 है, यानी 35 मैन उधर जाएगा घटेगा तो 36 के साथ देखो 9 × 4 36 मैन में से 35 मैन घटेगा, एक मैन बच जाएगा, सीधा एक स्टेप भगा के लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और 7 × 21 बॉय यहां पर है और 5 के 20 बॉय यहां पर है, तो 21 में से 20 चला गया तो सीधा का सीधा बॉय आ जाएगा। यहां इस लाइन से क्या समझे, इस लाइन से ये समझे कि जितना लड़का काम करता है या जितना लड़के की कार्य क्षमता है उतना ही जो है वो पुरुष की काम क्षमता है। समझे कि नहीं समझे? आकाश कुमार, विशाल, सभी के उत्तर अलग अलग आ रहे हैं, तो समझ जाओ यहां पर कि सभी जो है बॉय 1 यूनिट काम करेगा तो मैन भी 1 यूनिट काम करेगा। अब टोटल अमाउंट दिया गया है 6000 रुपए। किसको दिया गया है? 6 मैन को, 4 बॉय को। कितने दिनों के लिए? 6 दिनों के लिए। तो सवाल में पूछा है कि हाउ मच अ बॉय हैज टू बी पेड इन 1 डे, एक दिन में उसको कितना पेमेंट मिलेगा। बड़े आसान से समझिएगा आप लोग, बड़े आसान से सोचो। सोचो कि अगर मुझे 6 मैन का पेमेंट करना हो और 4 बॉय का 1 दिन का पेमेंट करना हो, कि मैं आपसे पूछूं कि सोनम कुमारी मुझे ये बताइए कि 1 दिन में ये लोग कितना काम करते हैं। आप बोलेंगे सर मैन भी अगर मान लो कि 1 बिस्किट बनाता है या 1 लॉलीपॉप बनाता है या 1 बॉल बनाता है तो लड़का भी 1 ही यूनिट बनाता है, यानी आप 6 मैन को लगाओगे तो वो 6 यूनिट काम करेगा, 4 बॉय को लगाओगे वो 4 यूनिट काम करेगा। एक दिन में जो है सर वो लोग 10 यूनिट काम करेंगे। एक दिन में सर कितना यूनिट काम करेंगे? 10 यूनिट काम करेंगे। कितने दिन तक उन लोगों ने काम किया है? 6 दिनों तक काम किया है। तो रोज के 10 यूनिट काम, तो 6 दिनों में कितना काम? 60 यूनिट काम। यानी ये जो 6000 रुपए है, ये जो 6000 रुपए है, खुद सोचो कि एक दिन का 6 यूनिट का, ये 4 यूनिट का, ऐसे करके कितने दिन काम किया? 6 दिन काम किया। आपसे क्या पूछा है? हाउ मच अ बॉय हैज बीन पेड इन 1 डे, एक दिन में लड़का जो है वो 1 यूनिट ना काम करता है। हो बोलो हाउ मच अ बॉय, अ बॉय का मतलब एक लड़का, एक लड़के को एक दिन में कितना मिलेगा? एक लड़के को एक दिन में 1 यूनिट मिलेगा। तो आप यहां पर 6 4 10 60, 60 से 60 काट दो, कितना? 100 आ जाएगा आपका उत्तर। बोलो किसी भी स्टूडेंट को इस सवाल में कोई दिक्कत था? ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई सवाल में दिक्कत? सीधा बोला था इतना इंटू इतना बराबर बॉय अपॉन मैन आ गया। 6000 रुपए आप देंगे, एक मैन 1 यूनिट काम करेगा, 6 मैन 6 यूनिट काम, 4 लड़का 4 यूनिट काम, 10 यूनिट काम। एक दिन में 10 यूनिट काम, तो 6 दिनों में 60 यूनिट काम। 60 यूनिट मान का आपको 6000 है, 1 यूनिट का आपको 100, 1 यूनिट मान का हो गया 100 रुपए। ठीक है, बोला एक लड़के को एक दिन में कितना मिलेगा? एक लड़के का एक दिन का 1 यूनिट काम है, यानी 100 रुपए। 2 लड़के का पूछता 200, 3 का पूछता 300, 4 का पूछता 400, इस तरीके से। ठीक है, चलो अगला सवाल बढ़े। बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ए जो है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, बी जो है वो उसको 40 दिनों में करता है, सी जो है 12 दिनों में करता है। दे वर्क फॉर अ डे ईच इन टर्न। वो अब ऑल्टरनेट डेज, देखो ऑल्टरनेट डेज में भी आपको वेजेस का कंसेप्ट लगाया जा सकता है कि अतिरिक्त दिनों में अगर आप काम करेंगे तो उसमें पैसे आपको कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखना इसमें फिर जरूरत पड़ेगी हमें नंबर ऑफ दिनों की, क्योंकि ऑल्टरनेट डेज है, दिन अलग अलग हो सकते हैं। तो बोला कि वो लोग एक साथ काम करते हैं जिसमें पहला दिन जो है वो ए अकेला काम करता है, दूसरा दिन जो है वो बी अकेला काम करता है, और तीसरा दिन जो है वो सी अकेला काम करता है। साइकिल जो है इसी तरीके से रिपीट होते रहता है। ठीक है, उनको 270 रुपए इस काम के लिए दिए जाते हैं। अगर वेजेस को उनके प्रोपोर्शन में बांटे तो बताओ ए को कितना रुपया मिला होगा, ए को कितना रुपया मिला होगा। तो भाई इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा ना किसने कितना काम किया, बताओ। ठीक है, तो चलो देखो, ए जो है किसी काम को 60 दिनों में करता है तो लिखेंगे ए किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। बी उस काम को जो है वो 40 दिनों में करता है तो लिखेंगे बी 40 दिन में कर सकता है। और सी जो है उस काम को 12 दिनों में करता है तो बोलेंगे सी 12 दिनों में कर सकता है। आराम से यहां पर आइए तो देखिए 120 लीजिए, सबसे बढ़िया। 60 का 2 गुना, 40 का 3 गुना, 12 का 10 गुना। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि पहला दिन ए आएगा, दूसरा दिन बी आएगा, तीसरा दिन डी आएगा, इस तरीके से काम खत्म होगा। मैंने आपको कहा था कि पैसे तब बांटोगे जब ये पता चलेगा कि टोटल काम हुआ कितने दिनों में हुआ और किसने किया, कितने दिन लगाए। तो जरा अगर कुछ पल के लिए वेजेस को भूल जाओ और मैं आपसे सिर्फ इतना पूछता कि बताओ ये काम जो है वो ऑल्टरनेट डेज के हिसाब से कितने दिनों में होगा। मैं आपसे कुछ नहीं पूछना चाहता, मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूं, ए किसी काम को
60 दिन में करता है, बी 40 में, सी 12 में। अगर वो ऑल्टरनेट डेज में काम करना शुरू करे तो कितने दिनों में होगा? ऑल्टरनेट का कंसेप्ट याद करो। तो आप बोलते थे कि सर 3 है, मतलब 3 की तिकड़ी हो गई। 3 दिनों में कितना काम होगा? 3 2 5 और 10 15 यूनिट काम। 3 दिनों में 15 यूनिट काम। हमें तो सर इसके करीब पहुंचना है, यानी इसका पक्का 8 गुना करना पड़ेगा। 15 का 8 गुना कितना हो गया मेरे भाई? 120 हो गया। और यहां 15 का यानी 45 दिन काम। ठीक है, 45 दिन काम, और 45 दिनों में पूरा का पूरा जो है 120 यूनिट काम हो चुका है। ठीक है, अब यहां पर देखोगे तो 15 आया है। 15 आने का मतलब जानते हो क्या होता है? 15 आने का मतलब कि 15 दिन ए ने भी किया है, 15 दिन बी ने भी किया है, 15 दिन सी ने भी किया है। अगर यहां 15 नहीं आता, अगर मान लो कि 15 आने के बाद, मैं आप लोगों को 2 केसेस समझाता हूं, समझदार स्टूडेंट होगे तो समझ जाओगे। ठीक है, और समझना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ऑल्टरनेट में केस क्या हो गया कि 15 दिनों में पूरा का पूरा आपने 180 काम करा लिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं आता, मान लो काम जो होता वो टोटल 184 होता। ठीक है, तो फिर आप बोलते कि सर 15 दिनों तक जो है काम किया है। 15 दिनों में 5 दिन ए ने काम किया है, 5 दिन बी ने काम किया है, और 5 दिन सी ने काम किया है। ऑल्टरनेट में यही तो होता है। अगर मान लो कि मैंने कहा भाई देखो अभी भी 4 यूनिट काम बाकी है, तो आप बोलोगे 1 दिन और आएगा और वो ए काम करके जाएगा, तब वो 4 यूनिट काम होगा मान लो। तो इस हिसाब से ए ने 5 और 1 6 यूनिट काम कर दिया, या 6 दिनों तक काम कर दिया। तो नंबर ऑफ डेज अलग अलग हो जाते हैं। अगर नंबर ऑफ डेज सेम रहे तो पैसा एफिशिएंसी के रेशियो में बटेगा, और नंबर ऑफ डेज अगर अलग अलग आ जाते हैं तो पैसा जो है वो टोटल वर्क के हिसाब से बटेगा। आप यहां पर अगर एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा दोगे तो भी उत्तर आएगा, और टोटल नंबर ऑफ वर्क के हिसाब से दोगे तो भी उत्तर आएगा। जैसे यहां पर मान लो एक छोटा सा बात है, जैसे बोला हुआ है कि 270 रुपए दिए गए, उसमें ए को कितना मिलेगा? तो आप सीधा का सीधा यहां उत्तर दे सकते हो। आप बोलोगे कि देखो 270 रुपए मिले हैं, वो 270 रुपए 10 3 13 और 2 5 15 15 का मान है। ए को उसमें से 2 पार्ट मिलेगा। ए को कितना पार्ट मिलेगा? 2 पार्ट मिलेगा। 15 से काटोगे तो एक बार में कटेगा 12, और 12 जो है 120 15 18 दूनी 36। ए को जो मिलेगा वो 36 रुपए। ये आपने किस हिसाब से आंसर दिया? आपने कहा इतने रुपए थे, एफिशिएंसी के रेट में दिया। यहां पर इसकी आवश्यकता पड़ी ही नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, तो आपने उत्तर दिया। लेकिन अगर इसका भी इस्तेमाल करके देते तो आप बोलते कि सर 270 रुपए थे, 270 रुपए थे, वो टोटल कितने काम? अगर वर्क के हिसाब से दोगे तो बोलोगे 270 रुपए सर 120 काम के थे। कितने काम के थे? 120 काम के थे। ठीक है, एक दिन में ए कितना काम करता है? सर एक दिन में ए जो है वो 2 यूनिट काम करता है, और मिलकर कितना दिन काम हुआ है? 15 दिन काम हुआ है। 15 दिन में 5 दिन ए, 5 दिन बी, 5 दिन सी, यानी ए ने जो काम किया है वो 5 दिन काम किया है। ठीक है, 10 से आपका 0 चला जाएगा, 12 से काटोगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, then A get 270 for this job। ठीक है, if wages are divided in the proportion, हाँ बिल्कुल, यहां पर एक चीज गलती हो गई है। 2 दिन काम हुआ, 10 यूनिट काम ये करेगा ना, फिर तो 15 दिन काम हुआ है ना मेरे भाई, 15 साइकिल रिपीट हुए, यहां 15 मल्टीप्लाई करेंगे ना, 15 मल्टीप्लाई करिए यहां पर, तो 15 इंटू 2 30, 30 का एक 0 चला जाएगा, इसको 4 बार में काटेगा। ठीक है, और फिर यहां हो जाएगा 4 छक 24। ये भी गड़बड़ हो जा रहा है यार ऐसे। रुको एक बार सवाल को करने दो, रुको। 270 है, अगर इस 270 को हम टोटल वर्क में बांटते हैं, ठीक है, 120 में बांटते हैं, और सवाल में पूछा गया है ए को कितना अमाउंट मिलेगा। एक दिन में ए 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, 3 दिनों में 15 यूनिट काम, तो 15 इंटू 3 45 यूनिट काम। 45 दिन लगे हैं, 45 दिन लगे हैं। 30 यूनिट काम हुआ है ना, 3 चौके। यहां पर इससे आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी फिर। वेजेस आर डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन अमाउंट ऑफ ए गेट। ए 60 दिन काम किया है। 60 दिन कैसे काम किया भाई? 45 दिन नहीं है। कैसे 45 दिन नहीं है, मुझे ये तो बताइए।
They work for a day each in turn, that is first day A alone, second day B alone, and third day C does it alone. ठीक है. After that the cycle is repeated till the work is finished. They get 270 for the job. अगर wages को divide करें proportion में, ठीक है, तो आप बोलेंगे 60 दूनी 120, 40 12 दही के, ठीक है. 3 दिन में जो काम हुआ 10-15 यूनिट काम हुआ. तो इस हिसाब से अगर अच्छा 1 मिनट यहाँ 3 दिनों में 15 यूनिट काम हुआ. इसका 8 गुना 120 है, तो यहां पर 8 गुना करेंगे ना तो आएगा आपको 24 दिन मतलब 24 दिन. अब उस 24 दिन में 8 दिन ए ने किया, 8 दिन बी ने किया, 8 दिन सी ने किया. अब सोचो कि 270 रुपए जो है वो 120 यानी टोटल वर्क इतने का मान है. आपको जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट काम करता है. जो काम किया होगा उसने 8 साइकिल में काम किया है यानी 8 में काम किया है. तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है. आप यहां से काटोगे 8 से तो ये 15 बार में जाएगा, और 15 से काटोगे तो 15 एकम 15, 120 18 बार में, 18 इंटू 2 आपका तब भी 36 आएगा. तो मेरी बात को समझने की कोशिश करिए. यहां पर मैं जो आपसे बात बोल रहा हूं, मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि देखो, अगर यहां नंबर ऑफ दिन बराबर नहीं होते, जैसे यहां पता चल गया कि भाई एक ही साइकिल में पूरा का पूरा काम हो जा रहा है, तो यहां पर जो है आप एफिशिएंसी का इस्तेमाल करके उत्तर दे सकते थे. लेकिन अगर यहां नंबर ऑफ दिन बराबर नहीं होते, जैसे 8-8 दिन तीनों ने मिलकर काम किया, अगर ये 24 दिनों को बांटोगे तो इसमें 8 दिन ए का है, 8 दिन बी का है, 8 दिन सी का है. तो उस केस में ये इस्तेमाल नहीं करते शॉर्ट ट्रिक. फिर उस केस में आप जो है इसको इस्तेमाल करते, जाकर बोलते कि भाई ये जो 270 की कमाई है ये बेशक 120 यूनिट की है, लेकिन ए का काम मुझे बताने के लिए एक दिन में 2 यूनिट, मान लो वो 10 दिन काम करता तो 10 से गुना करते, 20 दिन काम करता तो 20 से गुना करते. तो ये हमेशा काम करता है मेरे भाई, ये हमेशा काम करता है, ये ऑलवेज वर्क करता है. ठीक है, समझ रहे हो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से ऑलवेज और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलो. द डेली वेजेस ऑफ ए एंड बी, फिर यहां पर बी को कैपिटल रखना था. द डेली वेजेस ऑफ ई और बी रेस्पेक्टिवली है 3.5 रुपए, 2.5 रुपए. जब ए काम को खत्म करेगा तो उसको टोटल 63 रुपए मिलेंगे, और जब बी काम को खत्म करेगा तो उसको टोटल 75 रुपए मिलेंगे. अगर वो एक साथ काम करे तो भाई उनका कॉस्टिंग कितने रुपए का आएगा. बड़ा बेहतर सवाल है, बहुत बेहतर. थोड़ा कंफ्यूजन है बस, और कुछ नहीं है वर्क एंड वेजेस का. देखो मुझे रोज मान लो ए वाला पर्सन है, उसको 3.5 रुपए डेली के मिलते हैं, उसको 3.5 रुपए डेली के मिलते हैं, और टोटल कमाई जो है वो 63 रुपए की करता है. टोटल कमाई जो है वो 63 रुपए की करता है, यानी ए का जो टाइम लगेगा, टाइम ने कितने दिनों तक ए ने काम किया होगा, तो मैं बोलूंगा 63 रुपए उसको टोटल मिले, और डेली का उसको 3.5 मिलता था. जैसे मान लो मुझे 60 रुपए डेली के मिले, मुझे 60 रुपए मिले टोटल, और 10 रुपए मुझे डेली के मिलते थे, तो पता लग जाएगा ना मैंने कितना दिन काम किया, 60/10. तो उसी तरीके से यहां पर इतना उसको टोटल मिला और एक दिन का इतना मिलता था. तो यहां पर अगर आप गुना करोगे, इसको 10 ले जाओ 5 से 7 बार में, 2 बार में 7 9 63, 18 बार में आपका जाएगा पूरा का पूरा. ठीक है, यानी ए ने कितना दिन काम किया है, ए ने 18 दिन काम किया. फिर बी का बाई निकाल लो, बी ने कितना दिन काम किया. बी को जो पैसे मिले वो 75 मिले, और यहां पर जो है आपको 2.5 डेली का इनकम था. 10 गुना 25 से कटेगा 3 बार में 30 रुपए. वो कितने दिन काम करेगा, 30 दिन काम करेगा. यानी ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है. अब सवाल में आपसे पूछा गया है कि अगर दोनों के दोनों साथ में काम करें तो भैया काम का जो खर्चा है वो कितना आएगा, काम का जो वो खर्चा है वो कितना आएगा. अब आप खुद सोचो, काम का खर्चा बताने के लिए, काम का खर्चा बताने के लिए आपको एक तो बात पता है कि यार अगर एक दिन में 3.5 रुपया, देखो इसको काम पर रखेंगे तो ये 3.5 रुपया लेगा, इसका बगल वाला बी को रखेंगे 2.5 रुपया लेगा, यानी दोनों मिलकर जो है 6 रुपया तो एक दिन का लेगा ही लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है. मिलकर जो है एक दिन का 6 रुपए लेंगे. अब कितने दिन में उस काम को खत्म कर देंगे ये इस बात से तय होगा कि वो टोटल कितना लेंगे. अगर 10 दिन में खत्म कर देंगे तो 60 रुपया लेंगे, 11 दिन में खत्म कर देंगे 66 रुपए लेंगे, 5 दिन में खत्म कर देंगे तो 30 रुपया लेंगे. तो अब ये पता करना है कि वो अगर मिलकर उस काम को खत्म करे तो कितने दिनों में करेगा. अब खुद सोचो, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में, मिलकर करना चाहेंगे तो कितने दिनों में होगा, 90 आपका एलसीएम हो गया. 18 5 गुना 30 9 गुना. यानी यहां पर अगर आप बोलोगे कि दोनों मिलकर उस काम को खत्म करें तो कितना समय लगेगा, 90/8. कितना समय लगेगा, 90/8. ये इतना समय उनको लगेगा अगर वो मिलकर काम को खत्म करे तो. ठीक है, अब यहां पर टोटल कॉस्ट की बात हुई है, टोटल कॉस्ट. तो देखो एक दिन में वो जो है 3 और 2 6 रुपए लेते हैं,
ठीक है, तो इतने दिनों के लिए वो कितना चार्ज लेंगे, 90/8 आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। 2 से काटो 4 बार में, 2 से कटेगा 45 बार में, 2 से काटो 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में। 45 का 3 गुना जो होता है 135 होता है। 135 का 2 गुना कितना हो जाएगा बताओ, 2 छक 12, 67.5 रुपए जो होगा वो उत्तर हो जाएगा 67.5। बहुत अच्छे प्रभात जी, आपका उत्तर आ रहा है। ईशान जैन, मजा आ रहा है टाइम वर्क में, ठीक है, वर्क वेजेस अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, बताओ, ठीक है। इनको डेली इतना मिला, इनको डेली इतना मिला, इन डेटा का इस्तेमाल करके देखो ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, ठीक है। अलग अलग सवाल अलग अलग जगह पर, कभी रेलवे में आया है, कभी आपको यूपीएसआई में आया है, कभी एसएससी में आया है। तो बस इस बात का ध्यान रखना था आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल कि हर तरह के सवाल मैं आपको कवर करा रहा हूं। एक स्पेशल क्लास मैंने आपके लिए वर्क एंड वेजेस के लिए है, ठीक है। तो स्पेशल क्लास में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको टाइप रटना ना पड़े, ठीक है। जैसे सवाल में मुझे पता था कि यहाँ बोला था कि टुगेदर काम करेंगे। टुगेदर काम करने का मतलब मुझे ये पता करना पड़ेगा कि साथ मिलकर वो कितने दिनों में काम को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो 18 दिन इसका या 30 दिन इसका आया, टोटल वर्क लेंगे 90, यानी इसकी एफिशिएंसी 5 यूनिट, इसकी एफिशिएंसी 3 यूनिट, ठीक है। टाइम निकालते हैं तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब टोटल कॉस्ट जो पैसा मिलेगा किसको मिलेगा भैया, दोनों के कारण। दोनों एक दिन में जो है वो 6 रुपए कमाते हैं, इतने दिनों में कितना कमाएंगे निकाल लिया हमने, ठीक है। चलो अब एक आधा क्वेश्चन और है, जिनको लगा लो तो बड़ा बेहतर हो जाए, मजा आ जाए, ठीक है। बिल्कुल लगाओ क्वेश्चन को कि XYZ जो है किसी काम को खत्म करने का ठेका लिए हुए हैं, ठीक है। कितने रुपए में, 4800 रुपए में। वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं और काम को जो है कंप्लीट कर देते हैं 8 सही 3/4 दिनों में। Y और Z जो काम करेंगे तो 15 सही 5/9 दिनों में। X और Z जो काम करेंगे 12 सही 8 इतने दिनों में। डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ X एंड Z, ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव बनाया गया है आपके लिए, ताकि ये क्वेश्चन जो है आप घर से करके लाएं। कुछ नहीं है भाई, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना टाइम एंड वर्क में कि ए और बी किसी काम को इतने दिनों में कर देते हैं, बी और सी इतने दिनों में कर देते हैं, ए और सी, तो वैसे ही इनका जो है ये नंबर लिख लेना यहां पर, ठीक है। आराम से एक नंबर आ जाएगा। उन तीनों संख्याओं का जो है आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। यहां इनकी एफिशिएंसी, यहां इनकी एफिशिएंसी, यहां इनकी एफिशिएंसी। पहले वाले पर ऑल तीन टुगेदर कैन कंप्लीट, यानी ये जो एफिशिएंसी आएगी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आएगी। दूसरे वाले में बोला हुआ है या एक्स प्लस वाई प्लस जेड का दिया हुआ है ना, तो एक्स वाई जेड का यहां पर आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का आ जाएगा। दूसरे वाले में जो है वो वाई प्लस जेड का आ जाएगा और तीसरे वाले में एक्स प्लस जेड का आ जाएगा। जब आप देखोगे इससे इसको घटाओगे तो ये x का मान निकल जाएगा कि x का मान क्या है। x प्लस वाई प्लस जेड से x प्लस जेड घटाएंगे y का मान निकल जाएगा। जब x निकल गया y निकल गया, इसमें रखोगे z का मान निकल जाएगा। उनका कार्य क्षमता आपको पता चल जाएगा। उनका कार्य क्षमता पता चलने के बाद आप डिफरेंस बता दोगे शेयर ऑफ x और z। क्यों? क्योंकि भाई देखो जो भी पैसे होंगे ये 4800 रुपए होंगे, ये 4800 जो मान होगा वो x प्लस वाई प्लस जेड तीनों के एफिशिएंसी का मान होगा, क्योंकि तीनों मिलकर बराबर में काम कर रहे हैं और आपको डिफरेंस बताना है x का और z का। तो लमसम मैंने आपको सवाल बता दिया है कि आप इस सवाल को कर सकते हो, ठीक है। तो बेहतर तरीके से आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। नंबर बस यहां अगर मैं 10 12 15 लिख दूं तो अभी के अभी उत्तर दे दोगे स्क्रीन पे कि हाँ दोनों तीनों मिलकर 15 दिनों में करते हैं इतने दिनों में, तो 10 12 15 दे दिया तो अभी कर दोगे। लेकिन फ्रैक्शन आ गया तो लगेगा कि सवाल टफ है, तो सवाल टफ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है आपके लिए दिया गया है, आपको करना है, ठीक है। चलिए तो ये सवाल को मैं बोल देता हूं कि ये सवाल जो है आपका PGW है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी जो है वो 13/15 काम करते हैं, ठीक है, अगर वो एक साथ काम करे तो, ठीक है। और बी और सी जो है वो काम करते हैं। कोर्स स्टार्ट हुआ नहीं सागर जी और आपको खत्म करने की पड़ी है, ये बताओ, ठीक है। बी और सी जो है उस काम को 11/20 में करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द वेजेस ऑफ ए और सी जो है वो 7600 है। तो वेजेस ऑफ ए बी और सी टोटल टुगेदर कितना होगा बता दो, ठीक है, बता दो।
तो देखो ए और बी कितना काम करते हैं। देखो मैंने आपको क्या कहा था कि ए और बी अगर काम करें तो ए और बी यानी मान लो कि टोटल वर्क, यहां देखो यहां पर बोला गया है कि वो 13/15 काम करते हैं और यहां बोला गया है बी और सी 11/20 काम करते हैं। ठीक है, एक बात को हमेशा समझिए, एक बात को हमेशा समझिए, यहां पर 13/15 काम है, यहां 11/20 काम है। यानी जब भी टोटल वर्क लेना होगा, याद करो वो पीछे वाला सवाल जहां 19/33 था, तो वहां सिर्फ एक जगह दिया गया था, इसको 19 लिया गया था और एक 19 था, तो आपने बी को 14 मान लिया था। मान लिया था कि ये टोटल वर्क है, उसमें से ए प्लस सी का मान ये है, तो बी का मान घटा दो। लेकिन यहां पर कभी कहा जा रहा है, देखो यहां पर अगर मैं स्टेटमेंट में लिखूं तो बोला गया है कि ए और बी ने जो है वो 13/15 ऑफ किसका काम किया है, टोटल वर्क का किया है। ठीक है, फिर आपसे बोला गया है कि बी और सी ने जो काम किया है वो 11/20 ऑफ किसका काम किया है, टोटल वर्क का किया है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में पीजीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, पीजी वर्क। ठीक है, तो यहां देखो ऐसे केस में क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि बेटा एक काम करो ना, ये जो टोटल वर्क है ना, इस टोटल वर्क को कोई एक ऐसी संख्या ले लो जो इसका नीचे वाला भी काट दे और यहां नीचे वाला भी काट दे। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए हम क्या करते हैं कि टोटल वर्क को इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 15 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। यानी अगर हम टोटल वर्क को 30 मान ले, 300 मान ले, ठीक है, 15 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। यानी अगर हम यहां पर टोटल वर्क को ही 300 मान ले कि भैया मेरे टोटल वर्क जो था वो 300 था, टोटल वर्क अगर हम 300 मान लेते हैं तो अब देखो कितना मजा आएगा आपको। ठीक है, कितना आसान बन जाता है बस। फिर आप बोलोगे कि सर ए और बी ने काम किया, ए और बी ने काम किया और ए और बी ने 13/15 काम किया, यानी 300 का 13/15, 300 का 13/15, इनको गुना करो किसके साथ, इनको गुना करो 300 के साथ। तो बताओ 15 से 20 बार में यानी 260 यूनिट काम किया है। किसने काम किया है, ए और बी ने काम किया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां देखो तो आपने कहा सर बी और सी ने भी काम किया है। उन्होंने कितना काम किया है, तो सर उन्होंने 11/20 काम किया है, किसका, 300 का। अगर आप काटोगे यहां तो 15 से कटेगा, ये 165 आ जाएगा। बोलो कितना काम आ जाएगा, 165 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जरा जनाब आप जोड़िए तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस 2b प्लस सी, और इनको जोड़ने के बाद कितना आएगा, 260 और 160, 425। कितना आ जाएगा भाई, 425। ठीक है, 260, 60, 320, 420, 425। अब 425 काम हो गया है। ठीक है, और ये जो टोटल वर्क है ये हमेशा कौन करेगा, ए प्लस बी प्लस सी का काम करेगा। ठीक है, तो देखो ए प्लस बी 260 यूनिट काम करता है, बी प्लस सी इतना काम करता है, और तीनों मिलकर करते तो काम इतना था। ठीक है, यानी ए प्लस 2b प्लस सी का मान इतना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का मान इतना आ गया। इसमें से जरा इसको घटाओ तो ए से ए खत्म, सी से सी खत्म, बी से 2b से 1b खत्म। यानी अगर पर्टिकुलरली हम बोलेंगे कि बी अकेला कितना काम करता है, तो बी अकेला 125 यूनिट काम करता है। ठीक है, बी अकेला जो है वो 125 यूनिट काम करता है। फाइंड द वेजेस ऑफ ए बी एंड सी टुगेदर। अगर टुगेदर वेज पता करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, हम अलग अलग भी बता सकते हैं, बट डिफरेंस बोला गया है ना। तो देखो बी अकेला कितना यूनिट काम करेगा, 125। अगर बी 125 करेगा और दोनों मिलकर 160 करते हैं तो ए जो है वो कितना करेगा, 135। ठीक है, ए अकेला कितना करेगा, 135। चलो अब सी की बात करें, बी 125 काम करता है और दोनों मिलकर 165 काम करते हैं, तो सी जो काम करेगा वो करेगा 40। ठीक है, अब सवाल में आपसे क्या बोला है द डिफरेंस बिटवीन द वेजेस ऑफ ए और सी 7600 है। यानी जो 76 है, ये 7600 है, ये किसका मान का अंतर है, ये बोला है ए और सी का अंतर है, ए और सी का अंतर है, यानी ये 95 का अंतर है। ठीक है, 135 में से 40 को घटा दो। ठीक है, ये इतने का अंतर है, और आपसे बोला है कि सम ऑफ फाइंड द वेजेस ऑफ ए बी एंड सी टुगेदर। तो इनका भैया वेजेस टुगेदर करोगे तो कितना आएगा, 300 आएगा ना। तो 300 का मान आपसे पूछा गया है, आप कर लो। यहाँ पे 19 से काटोगे तो 5 बार में कटेगा, 19 से चारोगे तो 4 बार में कटेगा, 5 से काटोगे तो 80 बार में कटेगा, और 8 तिरके 24,000 जो होगा वो आपका करेक्ट उत्तर होगा। तो ये एक उम्दा लेवल का सवाल था, बढ़िया लेवल का सवाल था। ठीक है, हाँ फिर से समझा देता हूं, पेइंग गेस्ट वर्क, बिल्कुल
ठीक है, एक एक बात मैं आपको समझा देता हूं, बड़े प्यार से समझा देता हूं, समझेंगे। 20 यहां नीचे है, 15 यहां नीचे है, हमें क्या लेना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम 30 ले लिया। बोला था कि ए और बी इस काम का 13/15 भाग करते हैं, यानी वो 260 यूनिट काम करते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात, कोई शक की बात कि इतना काम वो करते हैं। बी और सी जो है इसी काम का 11/20 करते हैं, यानी इतना करते हैं। ये भाई इतना करता है, ये भाई इतना करता है, दोनों को जोड़ा तो मैंने देखा 425। यार ये तो 300 से बढ़ गया, 300 से तो बढ़ना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि तीनों जो मिलकर काम करते हैं वो तो इतना ही करते हैं। ये 300 से बढ़ गया है, फालतू हुआ है। फालतू किसके कारण हुआ है, क्योंकि 2 बार बी आया है, यानी इसमें से इसको घटा देंगे तो बी का मान सीधा का सीधा मुझे 125 आ जाएगा। 425 में से 300 को घटाओ और इसमें से इसको घटाओ तो देखो ए खत्म, सी खत्म, बी का मान 125। यहां रख दो बी का मान 125 तो ए का मान इतना, यहां रख दो बी का मान 125 तो सी का मान इतना। जो पैसे बटेंगे वो इनके कार्य में बटेंगे, वर्क में बटेंगे कि इन लोगों ने काम कितना किया है। ठीक है, तो आपने कहा सर 7600 काम हुआ है, इतने रुपए की पेमेंट हुई है, और वो ए और सी का अंतर है, इनका अंतर है, यानी 95 का मान है। टोटल का पूछा है, 300 का मान बता देना है। कहां टफ है यार, आप लोग तो टफ बना देते हो, टफ है ही नहीं। ऐसे सवाल हमारे बैच में टफ होंगे तो क्या मजा आएगा फिर बताओ। ठीक है, अब ये सवाल देखो, 3 इंजीनियर 4 डांसर कितने रुपए कमाते हैं, 756 कितने दिनों में, 7 दिनों में। 11 इंजीनियर 13 डांसर कितने रुपए कमाते हैं, 3008 रुपए कितने दिनों में, 8 दिनों में। तो कितने दिनों में 7 इंजीनियर 9 डांसर 1736 रुपए कमाएंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, टुच्चा क्वेश्चन है। एमडीएच मसाला, बिल्कुल वही बात ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसीलिए डाला था ताकि उस कंसेप्ट पे आपको मैं बता सकूं। याद करो वो दिन जब मैं आपको पढ़ाता था कि एमडीएच अपॉन डब्ल्यू बराबर M1D1H1 अपॉन W1 बराबर M2D2H2 अपॉन W2। जब मैं आपको ये बात बता रहा था कि ये नंबर ऑफ मैन होते हैं, ये डेज होता है, ये आवर होता है, ये वर्क होता है। ठीक है, बिल्कुल याद है। आज के समय में भी फॉर्मूला वही रहेगा। जब मैंने आपको शुरू में बोला था कि वर्क को वेज से बदल देते हैं, तो यहां पर भी वर्क को वेज से बदल देंगे। मतलब वहां आप काम कर रहे थे, यहां ये पैसे में बदल जाएगा, और कोई बात नहीं होगी, और कोई बात नहीं होगी। तो यहां पर एक काम करो, बदल दो। 3 इंजीनियर बोला था तो लिखो यहां पर 3 इंजीनियर, कोई दिक्कत की बात। फिर बोला था कि 3 इंजीनियर और 4 डांसर, तो 3 देखो एम के जगह पर क्या आ गया, 3 इंजीनियर 4 डांसर। ये टोटल का टोटल क्या हो गया, एम हो गया। ठीक है, कितना कमा सकते हैं, 756। कमाई कभी वर्क, देखो वर्क के जगह वेज आएगा तो वर्क के जगह वेज आ गया, कोई दिक्कत की बात। कितने दिनों में, तो डी के जगह कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, बराबर, आवर का जिक्र नहीं, आवर कट गया। 11 इंजीनियर 13 डांसर, 11 इंजीनियर और कितना डांसर भैया, 13 डांसर। ठीक है, वो कितना कमा सकते हैं, वो कमा सकते हैं 3008। कितना कमा सकते हैं, 3008। और कितने दिनों में, 8 दिनों में। तो इसको कर लो 8 से गुना, कोई दिक्कत की बात। पहले तो भैया इसका इस्तेमाल करना सीखो कि इसको जो है हम करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, चलो, तो अगर आप कायदे से देखोगे तो देखो 756 का क्या ये 4 गुना है, बोलो। ठीक है, 7 चौके 28, 50 चौके 2000, 6 चौके 24, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 7 से इसको काटिए, 108 बार में आपको कटेगा। ठीक है, ये 9 से भी नहीं जा रहा है, अगर हम 8 से काटे तो ये 8 से कट जाएगा। 8 से काटिए, ठीक है, 8 तिरके 24, ठीक है, 60 हो गया, 8 सते 56 और 8 छके 48। ठीक है, 108 से उसका 3 गुना भी नहीं कटेगा, लेकिन 7 3 10 और 6 16, 7 है, बिल्कुल। यहां पर ये कटने का नाम ही नहीं लेता है। 8 तिरके 24, 60 सते 56 छके 48 और 108 बार में कटा है। ठीक है, काफी कैलकुलेटिव होगा ये प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैलकुलेट करेंगे यहां पर। देखो तो कैलकुलेट करो, यहां पर 376 को इधर गुना करके ले जाओ, और किसी संख्या से ये कटेगा, मान लो 5 से 2 से कट रहा है, ये 54 बार में। 4 से भी कट रहा है तो 4 से काट लेंगे कि 4 दूनी 8, ठीक है, 4 सत्ते 28, 4 नवा 36, 4 चौके 16, 27 से 94 आगे तो ये कटने का नहीं है किसी से, क्योंकि इसके फैक्टर 3 है और 9 है। ठीक है, यहां ना 3 से कटेगा ना 9 से कटेगा, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 94 इंटू इतना। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3e इंटू 94। अगर आप देखेंगे तो ये 94 पूरा का पूरा इस पूरे संख्या को मल्टीप्लाई करेगा, और 27 इस पूरे के पूरे संख्या को मल्टीप्लाई करेगा। तो 94 इंटू 3e, क्या लिखो, 94 इंटू 3e प्लस 94 इंटू 4d।
94 इंटू 4D, कोई दिक्कत की बात, बराबर 27 इंटू 11D लिख दो यहाँ पर, 27 इंटू 11 क्या हो गया भाई, ई हो गया, और 27 इंटू कितना डी, 13D, 27 इंटू 13D। अब इससे हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमें उनकी एफिशिएंसी का पता चल सके, एफिशिएंसी का पता चलेगा तो ही तो मजा आएगा। अब यहां पर देखो तो एक पल ई यहां पर भी है, ई यहां पर भी है, ई को कॉमन ले लो, एक जगह लपेटे में। 94 का 3 गुना, 90 का 3 गुना 270 होता है, और 4 का 3 गुना 12 होता है। 270 और 12 कितना हो गया भैया मेरे, 282 हो गया। समझ रहे हो, गुणा करके देख लो। और यहाँ 11 को किसी भी संख्या के साथ करते हो तो 7, 7 जमा 2 9, और ये कितना हो गया, 297। ठीक है, 297। तो यहां पर ऐसा बोलोगे कि सर ई आ गया, ठीक है, ई आ गया तुम्हारा 9 तिरके 27 और 282, ठीक है, और यहां आपका आ गया 7, 7 जमा 2 9 और 2, 297 बराबर, यहां डी है तो डी को डी लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 13 इंटू 27, 13 सत 91 का 1, 9 हाथ में, 13 दूनी 26 और 9 35, 351 माइनस यहां पर 94 का 4 गुना, 90 का 4 गुना 360 और 4 का 4 गुना 16 यानी 376 आ जाएगा। ठीक है, यहां से भी माइनस आएगा, यहां से भी माइनस आएगा, माइनस माइनस को काट देगा। एफिशिएंसी इनटू कितना हो गया, 282 और 97 कितना हो गया, 15 हो गया मेरे भाई। ठीक है, 15 हो गया यहाँ पर। और डी जो है यहाँ पर कितना आ गया बताओ, 6 से 1 गया 5, 7 में से 5 गया 2, तो डी इंटू 25 आ गया। 5 से 3 बार में कटेगा, 5 से 5 बार में कटेगा। अब यहां पर अगर आप देखोगे कायदे से, ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो एफिशिएंसी अपॉन, ठीक है, ई अपॉन डी का जो मान आ रहा है वो 5/3 आ रहा है, कि ई अपॉन डी जो है वो 5/3 है। ई अपॉन डी जो है वो 5/3 है। देखते चलो सवाल कितना लंबा जाएगा अभी तो। ठीक है, लास्ट, हाँ, ई अपॉन डी 5/3, ई अपॉन डी 5/3 है। अब सवाल में आपसे क्या बोला है, सवाल में आपसे बोला है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्यों आया रेशियो हम देखेंगे। सवाल में बोला कि इन हाउ मेनी डेज 7 इंजीनियर 9 डांसर कैन अर्न इतना। ठीक है, 7 इंजीनियर और 9 डांसर 1736 रुपए कितने दिनों में कमा लेंगे। ई का मान आया, डी का मान आया, यहां पर पहले पुट करिए ताकि टोटल वर्क आपको आए। तो किसी एक इक्वेशन के साथ उसको बैलेंस किया जाएगा। जो इक्वेशन बोल रहा है ना, इसको बैलेंस करना जरूरी है। 7 इंजीनियर और 9 डांसर को बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है, तो बोला गया है कि 7 इंजीनियर और 9 डांसर, 7 इंजीनियर और 9 डांसर कितने दिनों में, कितने दिनों में, कितने दिनों में और कितना पैसा कमाएंगे। 7 इंजीनियर हैं, 9 डांसर हैं, 1736 रुपए कमाएंगे, 1736 रुपए। तो इसका मान तभी निकलेगा जब इसको किसी इक्वेशन के साथ बैलेंस करोगे। ठीक है, इसको किसी इक्वेशन के साथ बैलेंस करोगे मेरे भाई। ठीक है, इसको किसी इक्वेशन के साथ बैलेंस करोगे, या तो आप इसके साथ इसको बैलेंस कर लो, ठीक है, या आप इसके साथ इसको बैलेंस कर लो। आप किसी के साथ, मान लो मैं इसके साथ करता हूं 3E + 4D × 7, क्योंकि ये टोटल वर्क है। ठीक है, 3E + 4D × 7, और बट्टे में कितना था, बट्टे में आपको जो अगर आप देखोगे कायदे से तो बट्टे में 756 था। लिख लो यहां पर 756। अब आप पूछोगे कि सर आपने मान क्यों निकाला, आपकी आवश्यकता क्या थी मान निकालने की। तो बताता हूं मैं आवश्यकता मान क्या था। अगर भाई मेरे मान नहीं निकालते तो यहां ई के जगह क्या पुट करते और डी के जगह क्या पुट करते। ठीक है, क्या यहां पर सामने सामने क्रॉस मल्टीप्लाई करते। समझिए मेरी बात को, आपके साथ जो हुआ है हादसा वो कुछ ऐसा हुआ है कि पहले आपको ऐसा दिया गया है। मैं आपको पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट करने की कोशिश करता हूं, समझ जाओगे तो बहुत बेहतर बात हो जाएगी। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि ये बोला गया है कि देखो 2A + 3B ऐसा दिया जाएगा, 2A + 3B इंटू 2A + 3B इंटू 5, यानी 2 लोग मान लो 2A और 3B किसी काम को 5 दिनों में करते हैं और मान लो 100 रुपए लेते हैं। वो बराबर है, वो बराबर है, वो बराबर है मान लो 4A इंटू 4A + 7B के, और वो मान लो 10 दिन काम करते हैं और मान लो यहां पर 200 रुपए लेते हैं। ये दोनों बराबर है, और आपसे जो पूछा जाता है वो कुछ ऐसा पूछा जाएगा कि बताओ 5A + 12B, ठीक है, 5A + 12B या तो कितना रुपए लेंगे और 10 दिन काम करेंगे। तो या ऐसा बोलेगा कि मान लो कि 250 रुपए ले रहे हैं तो कितने दिनों में काम करेंगे। जो जनरल स्ट्रक्चर होता है ना, वो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं। अब यहीं पर क्या है कि इस डेटा को टफ कर सकते हैं, इस डेटा को टफ किया जा सकता है, इसको टफ
कर दो, इसको टफ कर दो, यहां पर ऐसा कर दो, यहां पर इसका मल्टीपल ही ना दो, जैसे 2 है 3 है तो 2:3 में है तो ये 2:3 में हो ही ना, ताकि बच्चा पकड़ ही ना पाए, ना कि ये 2:3 में हो। तो एग्जामिनर यही घुमाता है कि आपको 2 को बराबर करा के तीसरा पता करवाएगा। अब तीसरा पता करना है तो इन 2 को बराबर करके इन दोनों को बराबर करना पड़ता है और a/b का मान पता करना पड़ता है। a/b का मान आ जाता है तो फिर या तो इन दोनों को बराबर कर लो या इन दोनों को बराबर कर लो, समझ रहे हो, और उसमें a और b का मान पुट कर दो। 2 पॉइंट लिख लो, ऐसे सवाल में 2 पॉइंट लिख लो कि शुरू के 2 को बराबर करते हैं, वहां से हम जो है पहला मान निकालते हैं किसका, a/b जो है वो क्या आएगा। ठीक है, पहला स्टेप यही होता है कि a/b का मान पता करना, और दूसरा ये होता है कि जब a/b का मान पता चल गया, यानी a और b का मान पता चल गया, तो किन्हीं 2 इक्वेशंस को बराबर रख देना। ये 2 इक्वेशंस को बराबर रख देना ताकि जो है हमारा x का मान आ जाए। अब बताओ कि ये स्ट्रक्चर जो है वो कितनों को समझ में नहीं आया, अब तक भी नहीं आया, फिर मैं आगे बताऊंगा। इसीलिए अगर आप देखोगे तो कायदे से जो हमने काम किया वो हमने क्या किया कि पहले जो 2 दिए गए थे उनका इस्तेमाल करके e/d निकाल लिया, e और d का मान निकाल लिया। अब दूसरा स्ट्रक्चर जो मेरा कहता है वो क्या कहता है, दूसरा जो मेरा फॉर्मूला कहता है वो कहता है कि देखो इनका इस्तेमाल करके a और b का निकाल लो और फिर इन दोनों में से किसी को बराबर कर दो। ठीक है, अब इन दोनों को हमने बराबर कर दिया है। हमें पता है कि E के जगह कितना लेना है 5 और D के जगह लेना है 3। E के जगह लेना है 5 और D के जगह लेना है 3। बस यहां पुट कर दो और आपका सवाल उत्तर आ गया, यहां पर पुट कर दो। ठीक है, E के जगह रख दो 5, 5 इंटू 3 15, और D के जगह रख दो 3। 15 और 12 कितना हो गया 27 इंटू 7/756। देख लो, 5 इंटू 3 15, ठीक है, और 4 3 12, 27 इंटू 7 बटे, फिर ई के जगह रख दो यहां पर 5, तो 7 5 35 और 9 3 27, 35 और 25 कितने होते हैं 60 होते हैं, 62 आ जाएगा। ठीक है, 35 27 62 आ जाएगा, इंटू एक्स बटे कितना हो जाएगा 1736। 1736, कोई दिक्कत की बात। अब भैया कट्टम कुट्टम कर लो, जिसका प्यारा जो है, ठीक है, वो यहां पर कर लो। 7 5 35 और 9 3 27, 7 5 62। ठीक है, अब यहां कट्टम कुट्टम कर लो, जो भी आपकी इच्छा लगे यहां पर। ठीक है, जैसे 7 से आपको दिख रहा है 7 दूनी 14, ठीक है, 33 7 चौक 28 7 56, बिल्कुल 7 से आपको जो है ये काटेगा 108 बार में। ठीक है, और 9 से कटेगा 6 3 9, 7 1 8 नहीं कटेगा यहाँ पर, और 9 से ये कटेगा 9 3 27 और 9 एकम 12 बार में कटेगा आपको, या 27 से सीधा का सीधा 4 बार में कट जाएगा ये, कि 27 से 4 बार में, 7 चौके 28 4 दूनी 8, 4 से कटेगा ये बिल्कुल कट जाएगा, 4 से आपको कटेगा 4 चौके 16, 4 3 के 12, 4 चौके 16, और 62 से ये कटेगा आपको, बताओ 7 6 42, ठीक है, नहीं कटेगा ना, 7 दूनी 14 का 4 और 7 6 42, 7 बार में आपको कटेगा, तो x का जो मान आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। ठीक है, x का मान जो है वो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, तो समझ में मुझे लगता है सभी को आ चुका है। सवाल में कुछ खास जो था वो दम नहीं था। ठीक है, और इस तरीके से आपके देखो कोई भी चैप्टर मैं पढ़ाता हूं तो आप लोगों का जो लेवल होता है ना, मैं पहले इजी, फिर थोड़ा सा मॉडरेट और फिर थोड़ा सा मेंस का लेवल का रखने की कोशिश करता हूं। रीजन पता है क्या है? क्योंकि रीजन ये है कि मैं चाहता हूं इसी बैच में मैं आपको अरिथमेटिक भी कंप्लीट करा सकूं और इसी बैच में मैं आपका एडवांस भी जो है वो कंप्लीट करा दूं। ठीक है, ताकि आपको मेरा ही बैच या किसी का भी बैच अलग अलग लेने की आवश्यकता ना पड़े। अगर आप मेहनत करेंगे ना तो मैं बहुत आप लोगों के साथ मेहनत करने को रेडी हूं। 500 बच्चे लाइव देख रहे थे, लास्ट में भी 300 बच्चे बचे हुए हैं, 200 बच्चे गायब। ठीक है, सवालों का सिलसिला जैसा जैसा लेवल टफ होते जाता है वो भागना शुरू कर देते हैं। वो क्लास से नहीं भागते, वो अपने एम से भाग रहे हैं। तो ऐसा मत करो, बेहतर होगा। वर्क वेज कंप्लीट हो गया, एक दिन में आपका पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क का पीडीएफ और क्लास नोट्स, और इसका पीडीएफ और क्लास नोट्स जो है मोस्ट प्रोबेबल आज हो जाएगा, क्योंकि इतनी गलतियां कर रखी हैं टाइपिस्ट ने टाइम एंड वर्क में कि जिसको जिंदगी सुधार जाए, मतलब मेरा पूरा रात निकल जाएगा तब भी मैं उसको करेक्ट नहीं कर पाऊंगा। बनी बनाई पीपीटी देकर मैंने देखा है टाइम एंड वर्क में इतनी गलती हुई है। ये तो वर्क एंड वेजेस का था, इतनी गलती हुई है जिसका हिसाब नहीं है। एक सवाल को 5 बार टाइप कर दिया, किसी सवाल को छोड़ दिया, तो इसको मैं करेक्ट कराऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, नहीं डिजिटल सम नहीं लगाएंगे, डिजिटल सम नहीं लगाएंगे। हाँ, यहाँ डिजिटल सम ऐसे कैलकुलेशंस में लगा सकते हो, जैसे ये कैलकुलेशन था ना, तो इस कैलकुलेशन में बिल्कुल डिजिटल सम लगा सकते हो, क्यों नहीं लगा सकते?
ठीक है, बट फायदा कुछ नहीं होता ना। ठीक है, तो चलो पढ़ाई करो और लोगों को शेयर करो। अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छा पढ़ा रहा हूं मैं, आपको लगता है कि इस स्पेशल बैच से बेनिफिट है, तो आप और लोगों को शेयर करिए, हर लोगों तक बताइए, ये मुहिम चले, पता चलना चाहिए, क्योंकि बहुत कम टाइम तक ऑफर है। नया बैच का मैं फीस इतना गारंटी नहीं कह सकता। ठीक है, शैलेश कुमार, अगर पाइप एंड सिस्टम जो होगा लंबा क्लास चलेगा 3 घंटे 3.5 घंटे तो 1 दिन में खत्म होगा, और अगर शॉर्ट क्लास चलेगी तो 2 दिन में खत्म होगा। ठीक है, चिंता मत करो, कंटेंट में कमी नहीं आएगी भाई। ठीक है, चलो, तो ऑल द बेस्ट, ध्यान रखो सभी अपना। ठीक है।